बाबा जी और हुजूर जी की प्यारी सात संगत जी, आप सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी सात संगत जी आपसे विनती है, अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट बॉक्स में राधा स्वामी जी जरूर लिख दीजिए और साथ साथ अपने शहर और गांव का नाम भी जरूर लिख दें, जिससे कि हम जान सके कि साखियां और सत्संग कहां से सुन रहे हैं। सात संगत जी, अगर हम इस काल की नगरी से सच्ची आजादी पाना चाहते हैं तो हमें गुरु की शरण में जाना ही पड़ेगा। इसके अलावा और कोई मार्ग नहीं है। वास्तव में किस्मत वाले वे लोग होते हैं जो नियमित रूप से सत्संग घर जाकर सत्संग सुनते हैं, सेवा करते हैं और गुरु के बताए मार्ग पर चलते हैं। लेकिन उनसे भी अधिक भाग्यशाली वे होते हैं जिन्हें नामदान की बख्शीश मिल चुकी होती है, क्योंकि साध संगत जी नामदान कोई मामूली चीज नहीं है। जिस इंसान पर उस कुल मालिक की अपार कृपा होती है उसी को नामदान प्राप्त होता है। यह कोई हमारी मांग या हमारी योग्यता का परिणाम नहीं, बल्कि गुरु की दया और कृपा का प्रसाद है। लेकिन साध संगत जी, हम अक्सर क्या कर बैठते हैं, नाम दान लेने से पहले हम सोचते हैं कि जब हमें नाम दान मिल जाएगा तो हम खूब भजन करेंगे, नियम से सिमरन करेंगे और गुरु के बताए नियमों का पूरा पालन करेंगे। लेकिन जब उस कुल मालिक की दया से हमें सच में नाम दान मिल जाता है तो धीरे धीरे हम ढील देने लगते हैं। फिर हम कहने लगते हैं हमें समय नहीं मिलता, घर परिवार बाल बच्चों में उलझे रहते हैं, काम धंधे का बहाना बना लेते हैं और भजन सिमरन को टालते चले जाते हैं। साध संगत जी, याद रखिए, नाम दान लेकर रख लेना ही काफी नहीं है। बाबा जी स्वयं फरमाते हैं कि नाम दान मिलने का अर्थ यह नहीं कि आपको मुक्ति अपने आप मिल गई। नाम दान तो केवल रास्ता दिखाता है, उस रास्ते पर चलना हमें स्वयं करना पड़ता है। अगर नाम दान लेकर भजन सिमरन करोगे, गुरु के हुक्म पर चलोगे तो ही मुक्ति मिलेगी। नाम दान लेकर रख लेने से कभी भी मुक्ति नहीं मिलेगी। साध संगत, यह साखी भी नामदान से संबंधित है। साध संगत जी, यह साखी एक सच्ची घटना है। आज इस साखी में हमें पता चलेगा कि अगर हमने नामदान ले लिया है, अगर हमें नाम की बख्शीश हो गई है, तो हमें किन किन बातों का ख्याल रखना पड़ता है, किन किन चीजों का हमें ख्याल रखना पड़ता है, ताकि जिनसे हमने नाम लिया है, जिनसे हमने नाम की बख्शीश ली है, वह हमसे नाराज ना हो सके, हमारा सतगुरु हमसे नाराज ना हो सके। साध संगत जी, आप जानते हैं कि अगर गुरु नाराज हो जाए, गुरु अपने शिष्य से नाराज हो जाए, तो शिष्य की क्या हालत होती है। उसके लिए फिर यह दुनिया कोई मायने नहीं रखती। वह अपने मुर्शिद को मनाने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाता है। आप बुल्ले शाह जी को देख सकते हैं कि जब उनके गुरु उनसे नाराज हो गए, जिनसे उन्होंने नाम बख्शीश ली हुई थी, तो उनकी क्या हालत हुई। बुल्ले शाह जी को क्या क्या करना पड़ा था, क्या क्या उन्होंने नहीं किया था। यहां तक कि वह कंजरी बनकर अपने गुरु के लिए नाचने लग गए थे। उन्होंने अपने पैरों में घुंघरू डाल लिए थे कि जिसको नहीं भी पता उसको भी पता चल जाए कि गुरु का इश्क, गुरु का प्यार क्या होता है। अगर गुरु अपने शिष्य से नाराज हो जाए तो उसकी क्या हालत होती है, यह आप जान सकते हैं। तो आज इस साखी में हमें इसी के बारे में पता चलेगा। तो साखी को पूरा सुने, क्या पता गुरु की कौन सी बात आपके दिमाग में उतर जाए और आपका पार उतारा कर दे। गुरु प्यारी साध संगत जी एक सत्संगी परिवार था, जिन्होंने एक पूर्ण संत महात्मा की शरण ली हुई थी। उन्होंने उनसे नाम दीक्षा भी ली हुई थी और वह संत एक पहुंचे हुए संत थे। साध संगत जी, हम पहुंचा हुआ उसे कहते हैं जो हमें मालिक से मिला दे, जो उस कुल मालिक से मिला हुआ हो, जिसने वह रास्ता तय किया हो, जिसने वह मंजिलें जानी हो, जो पारब्रह्म तक गया हो, उसे हम एक पूर्ण संत महात्मा कहते हैं। जो पूर्ण संत महात्मा होते हैं वह हमें केवल नाम की कमाई में लगाते हैं। वह नवाएं हमें केवल और केवल अंदर जाने के लिए बोलते हैं, नाम सिमरन करने के लिए बोलते हैं, धुन को सुनने के लिए बोलते हैं। वह हमें बाहर मुखी भक्तियों में नहीं लगाते, बाहर के कार्यों में नहीं लगाते। वह हमें अंदर जाने का उपदेश देते हैं। पूर्ण संत ज्यादा से ज्यादा भजन सिमरन करने का और ज्यादा से ज्यादा नाम की कमाई करने का हमें उपदेश देते हैं। उन्हें बाहर के कार्यों से कोई लेना देना नहीं होता। वह ज्यादा जोर अंदर की तरफ देते हैं ताकि जीव का अंदर उस कुल मालिक के साथ मिलाप हो जाए। जीव अंदर उस नाम रूपी धुन को सुन ले और उसमें मोहित होकर उस कुल मालिक में मिल जाए। यह एक पूर्ण संत महात्माओं की पहचान होती है कि वह अपने सत्संग में केवल नाम की चर्चा करते हैं, नाम के बारे में ही बताते हैं और कोई बातें नहीं करते। उनकी रहनी सहनी भी बहुत ही अलग होती है। साध संगत जी ऐसे ही एक सत्संगी परिवार था, जिन्होंने एक पूर्ण संत महात्मा से नाम दीक्षा ली हुई थी। वह उनको कुल मालिक का रूप मानते थे और साथ ही साथ वह अन्य स्थानों की देवी देवताओं की पूजा भी करते थे और यह बात उनके गुरु जी को मालूम थी।
साध संगत जी जो एक पूर्ण संत महात्मा होता है, वह कभी भी किसी को बुरा नहीं कहता, कभी भी किसी को यह नहीं कहता कि तुम यह गलत कर रहे हो। वह तो कहते हैं कि जो जहां पर लगा है वह ठीक है, हम उसे गलत ठहरा नहीं सकते। जो जहां पर लगा है वह ठीक है, जो जिसकी पूजा कर रहा है वह भी ठीक है, क्योंकि जिसको मालिक ने अपने से मिलाना होता है उस पर मालिक खुद अपनी कृपा करता है, खुद उसको वह समझ देता है, खुद उसको वह ज्ञान देता है। यह सिर्फ तो उसकी कृपा से ही हो सकता है। और मालिक के नाम का ज्ञान, मालिक की भजन बंदगी का ज्ञान भी उसकी कृपा से ही होता है। तभी जीव उस राह पर चलता है। मालिक हर पल उसकी संभाल करता है, उसका मार्गदर्शन करता रहता है। लेकिन हम में से कुछ जीव होते हैं जो डोल जाते हैं, जिनको भरोसा नहीं होता, जिनका मन डोल जाता है। ऐसी परिस्थिति में अक्सर हम दूसरों के पास जाते हैं कि वह हमारी मदद करें। तो साध संगत जी ऐसे ही वह सत्संगी परिवार भी था, जिनका बहुत अच्छा बिजनेस था, अच्छा काम उनका चल रहा था। लेकिन जैसे कि आप जानते हैं कि बिजनेस में उतार चढ़ाव तो चलते ही रहते हैं, कुछ ना कुछ होता ही रहता है। तो उन्हें बिजनेस में बहुत सारा नुकसान हो गया, उनका घर तक दांव पर लग गया। और जब ऐसी मुसीबत आई तो वह अपने गुरुजी के पास गए। साध संगत जी उन्होंने कहा कि हमें डोलना नहीं है, उस कुल मालिक पर विश्वास रखना है। वह जो भी करता है ठीक ही करता है। अगर वह एक रास्ता बंद कर देता है तो 10 और खोल देता है। हमें उसकी भजन बंदगी को समय देना है, बाकी कार्य उसका है। हमें दिल नहीं छोड़ना, हमें उस पर विश्वास रखना है, उस पर भरोसा रखना है, वह सब ठीक कर देगा। जब यह बातें उनके गुरुजी ने उनसे कही, तब वह घर आ गए। और घर आकर उनके कुछ अन्य परिवार वालों ने पूछा कि गुरुजी ने क्या कहा। तो उन्होंने कहा कि गुरुजी ने उपदेश दिया है कि मालिक पर भरोसा रखो, उस पर विश्वास रखो, मालिक सब ठीक कर देगा। लेकिन इस बात को सुनकर उन्हें कोई तसल्ली नहीं हुई, क्योंकि साध संगत जी जो मन है, यह इतनी आसानी से काबू में नहीं आता। परिस्थिति को देखकर यह डोल ही जाता है, डोलना इसका आदत है। तो ऐसे ही उनका मन भी डोल गया और उन्होंने दूसरे लोगों के पास जाना शुरू कर दिया। और जैसे कि आप जानते हैं कि जब हम किसी के पास जाते हैं तो वह हमें जो जो कहते हैं वह हमें करना पड़ता है, जो जो वह बताते हैं वह हमें करना पड़ता है। तो ऐसे ही उन्होंने भी किया और इसकी खबर उनके गुरुजी को हो गई, क्योंकि साध संगत जी जो संत महात्मा होते हैं उनसे कुछ छिपा नहीं होता। उन्हें पूरे ब्राह्मण की खबर होती है कि कहाँ पर क्या हो रहा है, लेकिन वह चुप रहते हैं, कुछ बोलते नहीं। मालूम उन्हें सब होता है कि कहाँ पर क्या हो रहा है, किसके मन में क्या चल रहा है। तो ऐसे ही उन्हें खबर हो गई और वह मन ही मन मुस्कुराने लगे। साध संगत जी, जब किसी का बाप इतना बड़ा हो, जब किसी का बाप राजा हो और उसके बच्चे भिखारियों की तरह भीख मांगे, तब बाप को कैसा लगता है? बाप के मन को ठेस तो पहुंचती ही है। बाप कभी नहीं चाहेगा कि उसके बच्चे दर दर भीख मांगे। वह तो चाहता है कि मेरे बच्चे मुझ पर विश्वास रखें, मेरे हुक्म में रहे, और धीरे धीरे वह सब ठीक कर देता है। लेकिन हम में से कुछ होते हैं जिनमें धैर्य नहीं होता, वह फिर ऐसे कार्यों में लग जाते हैं। तो जैसे जैसे उनको बताया जाता वह वैसे वैसे करने लगे। जब उन्होंने जैसे जैसे बोला गया सब कर दिया, तो कुछ दिनों बाद वह अपने सदगुरु से मिलने उनके डेरे में गए। और जब वह वहां पर गए तो वह साधु संत महापुरुष धूप का आनंद ले रहे थे। सर्दियों का मौसम था, धूप बहुत ही अच्छी निकली थी और वह धूप का आनंद ले रहे थे। उनके डेरे में और कोई नहीं था। वह अक्सर हफ्ते में 1 या 2 बार शरीर की मालिश करवाया करते थे, क्योंकि साध संगत जी उनकी भजन बंदगी इतनी थी कि वह घंटों बैठे रहते, दिन रात का कोई हिसाब नहीं होता। अगर मालिक की भजन बंदगी के लिए वह गए हैं तो पता नहीं कब लौट कर आएंगे, इसका कोई समय बताया नहीं जा सकता। सेवादार उनके लिए खाना रखकर चले जाते हैं, लेकिन खाना वैसे का वैसा पड़ा रहता है, लेकिन उनके बाहर आने की कोई खबर नहीं होती। तो संगत डेरे में जाती थी और बाहर से ही उनको नमस्कार कर कर आ जाती थी। लेकिन उस दिन सौभाग्य से गुरुजी धूप का आनंद ले रहे थे, तो उन्होंने उस परिवार के कुछ जीवों को अपने डेरे में सेवा में लगा दिया और उन्होंने बहुत ही प्यार से वहां पर सेवा की। परिवार के कुछ सदस्य और सदस्य गुरुजी की मालिश करने लग पड़े। साध संगत जी उन्होंने मालिश करते वक्त देखा कि गुरुजी के पेट पर छाले पड़े हुए हैं। साध संगत जी उनकी भक्ति इतनी थी, उनकी बैठक इतनी थी कि उनके पेट पर छाले पड़ जाते थे। तो वह समझ गए कि गुरुजी की बैठक के कारण ही यह छाले पड़े हैं। तो जब उन्होंने गुरुजी की मालिश कर दी, तो जब शाम का समय हुआ तब सभी परिवार के सदस्य गुरुजी के पास आ गए और उन्होंने गुरुजी से घर जाने की आज्ञा ली। गुरुजी ने उस समय वहां पर कहा कि हमें डोलना नहीं चाहिए, लेकिन हम डोल जाते हैं। करना तो उस कुल मालिक ने ही है, जो भी करना है उसने ही करना है। हम जो मर्जी कर लें, लेकिन होना उसकी मौज से ही है।
लेकिन फिर भी हम भूल जाते हैं। जब मालिक ने हमारी बाजू पकड़ी है, हमें अपनी शरण बख्शी है, हम फिर क्यों डोलते हैं? क्यों हम उसके बहाने में नहीं रहते? जो भी देना है उसी ने देना है, देने वाला सिर्फ एक है। तो ये सब बातें सुनकर उनको पता चल गया कि गुरुजी हमें समझा रहे हैं और गुरुजी को पता चल गया है कि हमने क्या क्या किया है। तो उस परिवार के कुछ सदस्य तो रोने लग गए, गुरुजी की शरण में पड़ गए, गुरुजी के चरणों में पड़ गए और जोर जोर से रोने लगे कि हमें बख्श दो, हमें बख्श दो। और कहा कि गुरुजी आप तो सब जानते हैं, आपसे क्या छुपा है, आप तो जानी जान हैं, आप अंतर्यामी हैं। लेकिन हम क्या करें, हम तो एक साधारण मनुष्य जीव हैं, मन हमारा वश में नहीं है और जल्दी डोल जाता है। तो उस समय गुरुजी ने उन्हें आशीर्वाद दिया कि सब ठीक हो जाएगा। और उसके बाद उनका बिजनेस जो एक प्रकार से खत्म ही हो गया था, वह धीरे धीरे ठीक होने लगा। उन्हें समझ में आने लगा कि गुरुजी की कृपा से ही हो रहा है और जो उनके काम रुके हुए थे वह सब होने लगे। तो वह अच्छी तरह से समझ गए थे कि अगर मांगना है तो कुल मालिक से मांगना चाहिए। देने वाला वह एक ही है, क्यों ना उससे सीधा ही मांग लिया जाए। देना तो उसने ही है, जो भी देता है वही देता है। जैसे कि वाणी में आया है, दादा दाता एक है, सबको देवनहार। और वाणी में यह भी फरमाया गया है कि वह मालिक तो हमें शुरू से ही देता आया है और उसने देते देते हमें नहीं थकना, हमने लेते लेते थक जाना है। उसकी कृपा अपार है, उसके पास किसी चीज की कोई कमी नहीं है। हमें उसकी शरण लेनी चाहिए। जो भी हमारी अरदास विनती होती है उससे की जानी चाहिए, क्योंकि मुश्किल के समय बाप ही अपने बच्चों की सहायता करता है। साध संगत जी, हमें भी उस कुल मालिक के भजन बंदगी करनी है, उसके बहाने में रहना है, रोजाना उसकी भजन बंदगी को समय देना है, अपनी हर मुश्किल उससे साझा करनी है और उस पर भरोसा रखना है, उस पर विश्वास रखना है, डोलना नहीं है। साध संगत जी वह सब जानता है, उसको पता है कि मेरे बच्चे दुखी हैं, परेशान हैं, तो वह कोई ना कोई रास्ता निकाल ही देता है, मार्गदर्शन कर ही देता है। कोई भी बाप अपने बच्चों को दुखी देखकर खुश नहीं हो सकता, तो हमें भी उस पर भरोसा रखना है। वह हमारी पुकार सुनता ही सुनता है, वह हर पल हमारी संभाल करता है और करता आया है। गुरु प्यारी साध संगत जी, सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी। साध संगत जी, डेरे से वापस लौटते वक्त एक परिवार की कार जब पलट गई तो उस समय आसपास के लोगों ने जो जानकारी दी वह हैरान कर देने वाली थी और इस परिवार को वह सब सुनकर सबसे ज्यादा हैरानी हुई थी। साध संगत जी, जब बाबा जी का सत्संग होता है तो लोग अपने कामकाज छोड़कर सत्संग सुनने के लिए जाते हैं। कामकाजी लोगों के लिए 2 दिन का समय निकालना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, लेकिन अपने सदगुरु के दर्शनों की तड़प में लोग कैसे भी करके समय निकालते हैं और डेरे पहुंच जाते हैं। जो लोग दूर से आते हैं, वह आधी रात को ही अपने घर से निकल पड़ते हैं, जिससे कि सुबह समय पर डेरे पहुंच सके। जिस परिवार के साथ यह घटना हुई वह पानीपत का रहने वाला है। यह लोग शुक्रवार की रात को डेरे के लिए निकले थे। जो लोग डेरे जा रहे थे थे, उनमें पतिप और पत्नी का भाई था। कुल 3 लोग अपनी कार से डेरे के लिए निकले थे। जब इनसे पूछा गया कि आप रात के समय किस लिए निकले थे, तो इन्होंने बताया, हम तीनों ही नौकरी करते हैं और बड़ी मुश्किल से एक ही दिन की छुट्टी मिल पाती है, इसलिए हमने सोचा कि शुक्रवार की आधी रात को डेरे के लिए निकलेंगे और शनिवार की सुबह समय पर वहां पहुंच जाएंगे। पति ने बताया, मेरा भाई पानीपत के पास ही गांव में रहता है और वह शुक्रवार की रात तक हमारे घर पहुंच गया था। रात को जब निकले तो जो अनुमान हमने लगाया था उसके हिसाब से हम सुबह समय पर डेरे पहुंच गए थे। वहां हमने बाबा जी के ओपन कार्ड दर्शन किए और शाम के समय सवाल जवाब का क्रम भी अटेंड किया। अगले दिन इतवार था तो हमें नौकरी पर जाने की कोई टेंशन नहीं थी। उस समय हमने सोचा कल आराम से सत्संग सुनकर और लंगर खाकर डेरे से निकलेंगे और हमने किया भी बिल्कुल ऐसा ही। अगले दिन सुबह बाबा जी ने सत्संग फरमाया, हम तीनों ने सत्संग सुना। सत्संग के बाद हमने भोजन भंडार में खाना खाया और फिर लगभग दोपहर 3:30 बजे डेरे से निकल पड़े। जब हम डेरे से निकले तो मेरा भाई कहने लगा, अभी हमारे पास बहुत टाइम है, क्यों ना हम अमृतसर घूम आए। उसका यह सुझाव सबको पसंद आ गया और हम तीनों ने अपनी गाड़ी अमृतसर की तरफ मोड़ ली। वहां हम लगभग शाम के 7 बजे तक घूमे। उसके बाद अमृतसर से पानीपत के लिए शाम को ही निकल पड़े। हम तीनों ही बहुत थके हुए थे, क्योंकि शुक्रवार की रात भी हमने सफर में बिताई थी और उसके बाद से लगातार घूम ही रहे थे। इसी वजह से थकान हो चुकी थी। लेकिन अगले दिन नौकरी पर जाने की टेंशन की वजह से हमने अमृतसर से रात को ही पानीपत निकलने का फैसला किया।
लगभग रात के 10 बजे मुझे नींद आ गई और कुछ देर बाद मेरे पति को भी। मेरा भाई गाड़ी चला रहा था। अचानक से मुझे एक जोर की आवाज सुनाई दी। आवाज सुनकर मैं और मेरे पति एकदम से जाग गए। हमने देखा कि हमारी कार बहुत जोर से पलट गई है। यह देखकर हम तीनों ही बहुत डर गए। वहां आसपास बहुत सी गाड़ियां रुक गईं और कुछ लोगों ने किसी तरह से हमें गाड़ी में से बाहर निकाला। जब लोगों ने हम तीनों को गाड़ी में से बाहर निकाल दिया तो वह लोग कहने लगे कि अभी एक और है गाड़ी में, फटाफट उसको भी निकालते हैं। मैंने देखा कि हम तीनों तो यहाँ बाहर बैठे हैं, फिर यह लोग और किसी की बात कर रहे हैं जो गाड़ी में अभी भी है। जब लोग फिर से गाड़ी के पास पहुंचे तो लोगों ने मिलकर हमारी गाड़ी को सीधा कर दिया और वह हमसे कहने लगे, आपके साथ जो चौथे थे वह कहाँ गए? मैंने उनसे कहा, हम तो 3 ही लोग थे। तो वह लोग कहने लगे, लेकिन जब आपकी गाड़ी पलटी थी तो उस समय हमने खुद देखा था कि गाड़ी में कुल 4 लोग हैं। उन्हें आप तीनों के अलावा एक सरदार जी भी बैठे थे जिन्होंने सफेद कुर्ता पहना हुआ था। लोगों की अजीब बातें सुनकर हम तीनों एक दूसरे का चेहरा देख रहे थे। हम उनसे बार बार कह रहे थे कि हम तीनों के अलावा और कोई नहीं था, लेकिन जिन लोगों ने हमारी मदद की थी वह में हमारी बात मानने को तैयार ही नहीं थे। वह बार बार एक ही बात कह रहे थे कि एक सरदार जी भी आपके साथ बैठे थे। हमने खुद अपनी आंखों से उन्हें आपकी गाड़ी में देखा था, लेकिन अब वह वहां नहीं है। हम समझ गए कि यह लोग किन की बात कर रहे थे। जब हमने अपने आप को संभाला तो हमने पाया कि हमें एक खरोच तक नहीं आई थी। गाड़ी का नुकसान जरूर हुआ था, लेकिन हम तीनों बिल्कुल सही सलामत थे। हमने उन लोगों से बताया कि जिन्हें आपने गाड़ी में देखा था वह हमारी रक्षा करने के लिए आए थे और हमारी संभाल करके वहां से चले गए। उन लोगों को हमारी बातें समझ ही नहीं आ रही थी, लेकिन हम सब कुछ समझ चुके थे कि बाबा जी कैसे हमारी संभाल कर गए। इतने बड़े एक्सीडेंट के बाद भी हमें कुछ नहीं हुआ था, हमें खरोच तक नहीं आई थी। उन्होंने आगे बताया कि एक्सीडेंट होना तो हमारी किस्मत में उस रात लिखा ही हुआ था, लेकिन उस एक्सीडेंट में सदगुरु ने अपनी रूह को काल से कैसे बचा लिया। यह जब हमने मदद कर रहे लोगों से सुना तो हमें बहुत ही हैरानी के साथ खुशी भी हुई थी। आज हम भले ही अपने आप को मालिक से दूर समझे बैठे हैं, आज समय न, लेकिन जिन्हें मालिक पर विश्वास होता है, मालिक हमेशा उनके अंग संग रहते हैं और उनकी संभाल करते हैं। साध संगत जी, ये कोई पहली बार नहीं था जब सदगुरु ने अपनी संगत की संभाल की हो। ऐसा बहुत सारी संगत के साथ आए दिन होता रहता है, लेकिन जिन्हें विश्वास नहीं होता उनकी संभाल उन्हें खुद ही करनी पड़ती है। साध संगत जी, अभी आप वीडियो में बने रहिए और अब हम आपको विश्वास पर आधारित एक घटना के बारे में बताने जा रहे हैं। पिछली घटना में मैंने आपको क्यों कहा था कि जिन्हें विश्वास होता है सदगुरु उनके हमेशा साथ होते हैं, वह बात आपको इस घटना से समझ आ जाएगी। एक सत्संगी आदमी बहुत सेवा किया करता था और दूसरों की मदद में भी सबसे आगे रहता था। वह एक दुकान चलाया करता था और उसका एक नियम था कि जब भी वह रात को घर लौटता तो अपने घर के पास रहने वाले कुत्ते के बच्चों को बिस्कुट खिलाया करता था। जैसे ही यह सत्संगी भाई अपनी स्कूटर से अपनी गली में पहुंचता था तो कुत्ते के छोटे छोटे बच्चे इसकी आहट को पहचान लिया करते थे और इसकी स्कूटर के पीछे दौड़ते हुए इसके घर तक आते थे। यह हर रोज स्कूटर को खड़ी करने के बाद जब अंदर जाता तो अपनी पत्नी से कहता, लाओ बिस्कुट। तो इसकी पत्नी कुत्तों को खिलाए जाने वाले बिस्कुट उस आदमी को दे देती और यह घर से बाहर आता। बाहर इसका इंतजार कर रहे छोटे छोटे कुत्तों को बिस्कुट खिलाता और उसके बाद यह वापस अंदर आकर खुद कुछ खाता था। घर आने के बाद यह तब तक बेचैन रहता था जब तक यह कुत्तों को बिस्कुट ना खिला दे, और ऐसा यह बहुत समय से कर रहा था। एक दिन यह रात को घर आया तो हर रोज की तरह वह 5 बच्चे इसकी स्कूटर के पीछे दौड़ते हुए इसके घर तक पहुंच गए। यह अंदर गया और इसने अपनी पत्नी से बिस्कुट मांगे। उस दिन घर में बिस्कुट खत्म हो चुके थे तो इसकी पत्नी कहने लगी, आज बिस्कुट नहीं है, इसलिए आज आप उन्हें रहने दीजिए और हाथ मुंह धोकर खाना खा लीजिए। लेकिन इस भाई को चैन कहां आने वाला था। यह रसोई में गया और उसने देखा कि इसकी पत्नी ने गरम गरम रोटियां बना रखी थी। इसने कुछ रोटियां उठाई और उन्हें लेकर कुत्ते के बच्चों के पास चला गया, लेकिन बच्चे बहुत छोटे थे इसलिए उन्होंने रोटी नहीं खाई। पत्नी बार बार समझा रही थी कि आज आप रहने दीजिए, एक दिन नहीं खिलाएंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन इस सत्संगी भाई को तो किसी भी सूरत में उन्हें बिस्कुट देने ही थे। टाइम देखा तो बहुत रात हो चुकी थी और मार्केट भी बंद हो चुकी थी। यह भाई फिर से रसोई में गया और वहां एक डिब्बे में बिस्कुट पड़े हुए थे, लेकिन वह बहुत महंगे वाले बिस्कुट थे और सिर्फ 3-4 ही बिस्कुट पड़े थे।
फिर सत्संगी भाई सोचने लगा कि इन 3 बिस्कुट से तो उन 5 बच्चों का पेट नहीं भरेगा। आखिर में सत्संगी भाई हार कर बैठ गया। इतने में उसकी पत्नी खाना लेकर आ गई और यह अपनी पत्नी के साथ खाना खाने लगा। उस रात यह बहुत मायूस था कि आज वह बच्चे भूखे रह जाएंगे। खाना खाने के बाद इसने कुछ देर टीवी देखा और उसके बाद अपनी पत्नी के साथ घर के बाहर थोड़ा टहलने के लिए निकला। बाहर जाकर उसने देखा कि 5 में से 4 कुत्ते तो वहां इंतजार करते करते जा चुके थे, लेकिन एक कुत्ता अभी भी उसका इंतजार कर रहा था। यह देखकर सत्संगी भाई फिर से अंदर गया और वहीं 3 बिस्कुट उठाकर ले आया और उस बच्चे को खिलाया। साध संगत जी, इन 5 बच्चों में से 4 ने अपना विश्वास खो दिया था, क्योंकि वह बहुत देर तक इंतजार करते रहे। लेकिन जो 5वां था, उसको विश्वास था कि उसका मालिक हर हाल में बाहर आएगा और उसको बिस्कुट देगा। और हुआ भी ऐसा ही। साध संगत जी, यही हाल हमारा भी है। आज मालिक हमारे ऊपर कृपा करने में थोड़ी देरी कर दे तो हमारा विश्वास डोलने लगता है और हम दूसरे दर पर माथा टेकने पहुंच जाते हैं। लेकिन जिन्हें विश्वास होता है, उन्हें पता होता है कि मालिक के घर देर जरूर हो सकती है, लेकिन अंधेर कभी नहीं होती। इस छोटी सी घटना से हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि विश्वास कभी भी डोलना नहीं चाहिए और हमारे अंदर सब्र होना चाहिए। जिन्हें विश्वास होता है, उनके लिए सद्गुरु को आना ही पड़ता है, क्योंकि सद्गुरु जानते हैं कि उन्हें मदद करने जाना ही पड़ेगा। लेकिन जब हम दर दर जाकर माथा टेकते हैं तो हमारी बात नहीं बन पाती। दर दर माथा टेकने वालों का क्या हाल होता है, वह भी सुनते जाइए। एक आदमी एक नाव से कहीं जा रहा था और बीच नदी में नाव पलट गई। वह आदमी डूबने लगा। उसको विश्वास तो तब तक अपने सद्गुरु पर था, लेकिन जब नाव डूबी और उसने सद्गुरु को याद किया और मदद पहुंचने में कुछ देरी हो गई, तो वह अपने सद्गुरु को छोड़कर अलग अलग देवी देवताओं और बहुत सारे सद्गुरुओं को पुकारने लगा। जब उसने सबसे पहले एक देवता को याद किया, अभी वह उसकी मदद के लिए आने ही वाले थे कि इसका विश्वास फिर से डोल गया और इसने दूसरे देवता का नाम जपना शुरू कर दिया। तो पहले वाले देवता ने सोचा, मैं क्यों जाऊं, इसकी मदद करने दूसरे देवता चले जाएंगे। ऐसे करते करते इसका विश्वास हर पल दौड़ता रहा और यह एक के बाद दूसरे और फिर तीसरे महापुरुष को पुकारने लगा और इस वजह से इसकी मदद करने कोई भी वहां ना पहुंच सका और यह डूब गया। साध संगत जी, यह बात सिर्फ एक बहुत बड़ा उदाहरण है कि संसार रूपी समुद्र से पार लगना है तो किसी एक पर विश्वास करना पड़ेगा। अगर इस आदमी की तरह अलग अलग जगह पर माथा टेकेंगे तो संसार रूपी समुद्र में गोते ही खाते रहेंगे, कभी बेड़ा पार नहीं लग पाएगा। लेकिन जब सिर्फ अपने सद्गुरु की उंगली पकड़ लेंगे और किसी भी सूरत में नहीं छोड़ेंगे तो सद्गुरु हमें अपने साथ लेकर जाएंगे। साध संगत जी, यह बात किसी से नहीं छुपी कि बाबा जी का लंगर डेरे में 24 घंटे चलता रहता है। संगत जब चाहे तब लंगर घर जाकर लंगर छक सकती है। डेरे में लंगर शुरू से ही चलता आ रहा है। लेकिन ऐसा क्या हो गया जिस वजह से बाबा जी को लंगर पर बैन लगाना पड़ गया था? और यह बैन कौन से लोगों के लिए बाबा जी ने लगाया था और किस लिए लगाया था? आइए अब हम जानते हैं कि बाबा जी को इतना सख्त क्यों होना पड़ा था। साध संगत जी, बाबा जी से जुड़े हुए हजारों ऐसे परिवार हैं जो डेरे में ही रहते हैं। इन परिवारों को डेरे में रहने के लिए घर दिए गए हैं। इनके बच्चे डेरे के स्कूल में पढ़ाई करते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि बाबा जी ने डेरे में रहने वाले इन्हीं परिवारों के लिए लंगर पर बैन लगा दिया था। अब आप सोच रहे होंगे कि एक तरफ तो बाबा जी ने इनको और इनके बच्चों को इतनी सुविधाएं दे रखी हैं और दूसरी तरफ इन परिवारों के लंगर पर ही बैन लगा दिया। लेकिन आप यकीन मानिए, जब आप कारण सुनेंगे तो आपको समझ आ जाएगा कि बाबा जी का यह निर्णय एकदम सही था। बाबा जी ने अभी तक जितने भी निर्णय लिए हैं वह सब संगत और डेरे की भलाई को देखते हुए ही लिए हैं। कभी कभी संगत को देर से समझ आता है कि बाबा जी के निर्णय बिल्कुल सही थे। साध संगत जी, आइए अब हम अपनी बात पर आते हैं। डेरे में रहने वाले इन परिवारों की शुरू से एक आदत थी कि यह सब लोग तीनों टाइम का खाना अपने घर बनाने की बजाय लंगर में खा लिया करते थे। बहुत सारे परिवार तो ऐसे थे जिनके घर की रसोई में कई कई दिनों तक चूल्हा भी नहीं जलता था। और जब परिवार घर में खाना नहीं बनाएंगे तो उस परिवार की लड़कियां खाना बनाना कैसे सीख पाएंगी? डेरे के परिवारों की लड़कियों की जब शादी करके उन्हें ससुराल भेजा जाता था तो कुछ ही महीनों में लड़की वापस लौट आती थी। कोई खुद ससुराल छोड़कर आ जाती थी तो किसी को ससुराल वाले निकाल देते थे। ऐसा एक लड़की के साथ नहीं बल्कि बहुत सारी लड़कियों के साथ हो रहा था और यह एक गंभीर विषय बन चुका था। जब यह बात बाबा जी तक पहुंची तो बाबा जी ने इसके पीछे का कारण जानना चाहा और जो कारण सामने आया वह हैरान कर देने वाला था। लगभग सभी लड़कियों की शादी के बाद
ससुराल में इस बात को लेकर लड़ाई झगड़े होने लगे थे कि लड़की को रसोई का जरा सा भी काम नहीं आता है। बहुत सी लड़कियों को तो चाय तक बनानी नहीं आती थी, अब आएगी भी कैसे। सभी परिवार लंगर में जो खाना खा लेते थे। घर में चूल्हा ही नहीं जलेगा तो लड़की कहां से रसोई के काम सीख पाएगी। बाबा जी ने इस विषय पर सोच विचार करने के बाद निर्णय लिया कि डेरे में रहने वाले परिवार अपने घर की रसोई में ही खाना बनाएंगे। इन परिवारों के लिए लंगर बिल्कुल बैन है। घर में खाना बनाएं और अपनी लड़कियों को भी खाना बनाना सिखाएं। बाबा जी ने इस निर्णय को और ज्यादा बेहतर बनाने के लिए डेरे में कुकिंग क्लास का भी प्रबंध किया, जिसमें कुछ बीबियों ने डेरे की लड़कियों को खाना बनाना सिखाना शुरू किया। और बाबा जी के इस निर्णय के कुछ समय बाद डेरे की लड़कियां खाना बनाना सीखने लगी। अब जब भी किसी लड़की की शादी होती है तो वह अपने ससुराल में बहुत खुश रहती है, क्योंकि साध संगत जी, जिस लड़की को रसोई का जरा सा भी काम नहीं आता, शादी के बाद उसे मुश्किल तो आएगी ही, क्योंकि ससुराल वाले हमेशा यही चाहते हैं कि उनकी बहू को अच्छा अच्छा खाना बनाना आता हो। साध संगत जी बाबा जी ने गद्दी पर बैठते ही एक और भी निर्णय लिया था जो संगत की भलाई के लिए था। बाबा जी ने देखा कि संगत अपने सदगुरु के दर्शन करने के लिए पंडाल में लाइन बनाकर स्टेज के सामने आती है और बारी बारी से सदगुरु के दर्शन करती है। इस प्रक्रिया में एक तो समय बहुत ज्यादा लगता था और दूसरा संगत को बहुत मुश्किल होती थी, क्योंकि इतनी ज्यादा भीड़ होने के कारण संगत को घंटों लाइन में लगे रहना पड़ता था और बाबा जी अपनी संगत को इस हाल में नहीं देख पाते थे। तो बाबा जी ने उस समय एक ऐसा निर्णय लिया जिससे समय भी बचने लगा और संगत को जरा सी भी परेशानी नहीं हुई। बाबा जी ने एक ओपन कार बनवाई और उस कार पर एक कुर्सी लगाई गई। संगत को पंडाल में इस तरीके से बिठाना शुरू किया गया कि उस ओपन कार को संगत के बीच में से ड्राइव करके ले जाया जा सके। शुरुआत में इस काम का ट्रायल किया गया और जब ट्रायल कामयाब हो गया तो पहली बार जब बाबा जी ने संगत को ओपन कार से दर्शन दिए, उसारा दर्शन दिए, उस समय संगत रो पड़ी थी। संगत ने अपने सदगुरु के ऐसे दर्शन पाकर बहुत आंसू बहाए थे। सब कह रहे थे कि अपनी संगत के बारे में इतना सोचने वाला सदगुरु हमें मिला है। हमारी सुविधा के लिए बाबा जी ने कमाल ही कर दिया। साध संगत जी पहले दर्शनों में कई घंटे लग जाया करते थे और संगत को बहुत परेशानी होती थी, लेकिन आज हम सब देख ही चुके हैं कि संगत को अपनी जगह से उठने की भी जरूरत नहीं पड़ती और 15 से 20 मिनट में लाखों की संख्या में बैठी संगत बाबा जी के दर्शन कर लेती है। साध संगत जी, अब सुनिए बाबा जी के एक और सबसे महत्वपूर्ण निर्णय के बारे में। हुजूर महाराज जी के समय में जब नामदान दिया जाता था तो उस समय इंटरव्यू के समय खुद हुजूर जी बैठा करते थे और सेवादार वहां बैठकर संगत का इंटरव्यू लेते थे, उनसे सवाल करते थे। हुजूर जी ने जिसको नामदान नहीं देना होता था तो इशारे से सेवादार को समझा देते थे और सेवादार उस इंसान को कमरे से बाहर भेज देते थे। जब किसी को बाहर निकाल दिया जाता था तो वह बहुत रोने लगता था। जब शुरुआत के दिनों में बाबा जी ने देखा कि संगत को बाहर निकाल दो तो संगत रोने लगती है, तो बाबा जी ने कहा मुझसे संगत का रोना देखा नहीं जाता। इसलिए उसी समय बाबा जी ने पर्ची देने का अधिकार सेवादारों को दे दिया। बाबा जी सिर्फ नामदान ही देते हैं, बाकी का सारा काम बाबा जी ने सेवादारों के कंधों पर डाल दिया। जब किसी ने बाबा जी से ऐसा करने का कारण पूछा तो बाबा जी कहने लगे, जब संगत रोती है तो मैं देख नहीं पाता, इसीलिए इंटरव्यू लेने का अधिकार मैंने अपने सेवादारों को दे दिया है। वह जिसको पर्ची दे देते हैं उन्हें मैं नाम दान दे देता हूं। साध संगत जी, अब आप ही बताओ, क्या ऐसे सदगुरु हमें मिल पाएंगे? शायद कहीं पर भी नहीं। आज हम भाग्यशाली हैं जो बाबा जी ने हमें अपनी शरण दी है। हमें इस मौके का फायदा उठाना है, क्योंकि ऐसा मौका फिर आगे किसी जन्म में जाकर मिलेगा। कुछ कह नहीं सकते। 84 लाख योनियों बताई गई हैं और कहते हैं इंसानी जन्म ही मुक्ति का द्वार है। अगर फिर से 84 के चक्कर में फंस गए तो ना जाने कितने लाख साल के बाद फिर से इंसानी जन्म मिलेगा और तब पता नहीं सदगुरु की शरण मिलेगी भी या नहीं। इसीलिए जो करना है वह अब भी करना है। साध संगत जी, जवाब की तलाश में कहीं सवाल ना खो जाए। भगवान से करो इश्क, कहीं जमाने के चक्कर में भगवान ना खो जाए। ऊपर वाले पर रख भरोसा और चल दे अपनी मंजिल की तरफ। अगर तेरा नेक दिल है तो भगवान तेरी सहायता जरूर करेंगे। हमदर्द हमारा ऊपर वाला है, हमें धरती के लोगों से क्या मतलब। जब तक भगवान पर विश्वास है हमें डर से क्या मतलब। अगर कोई आपके बिना खुश है तो उसे खुश ही रहने दो। उसके पीछे पड़कर अपने आत्मसम्मान को कभी मत खोना। सच्चाई हमेशा खामोश रहने वाले इंसान के अंदर ही मिलती है। झूठ बोलने वाले तो हमेशा शोर मचाते हैं। जब किस्मत साथ ना दे तो समझ लेना आपकी मेहनत ही आपका साथ देगी। जिनका वक्त खराब है उनका साथ जरूर दो,
लेकिन जिनकी नीयत खराब है उनसे दूर रहना ही बेहतर है। जिंदगी छोटी नहीं होती, लोग जीना ही देर से शुरू करते हैं। जब तक रास्ते समझ जाते हैं तब तक लौटने का वक्त हो जाता है। रात को रोकर सोना और सुबह उठकर किसी को महसूस भी ना होने देना। जिंदगी यह हुनर भी सिखा देती है। ना परेशान किसी को कीजिए, ना हैरान किसी को कीजिए। कोई लाख गलत भी बोले, बस मुस्कुराकर छोड़ दीजिए। समय मनुष्य के बनाए मार्गों पर नहीं चलता, मनुष्य को समय के दिखाए मार्ग पर चलना पड़ता है। इसी को नियति कहते हैं। आप कभी भी जो करें, अपनी मेहनत और नियति पर विश्वास रखें। बिना कुंडली मिलाए आजीवन चलने वाला एक अद्भुत संबंध केवल प्रेम है। यह दर्शाता है कि वास्तविक प्रेम में कोई शर्तें नहीं होती और इसे बिना किसी स्वार्थ या अपेक्षाओं के निभाना चाहिए। परम सौभाग्यशाली वह हृदय होते हैं जिनके पास भोजन के साथ भूख भी हो, बिस्तर के साथ नींद भी हो, धन के साथ धर्म भी हो और विशिष्टता के साथ शिष्टता भी हो। यदि हृदय में सच्चा प्रेम हो तो प्रतीक्षा का हर क्षण आनंद देता है। जीवन में एक छांव जैसी शांति होनी चाहिए जिसकी मति और गति सत्य की हो। दोस्तों, यह कहानी एक बेईमान जमींदार और एक ईमानदार मूर्तिकार की है। कहानी बड़ी ही शिक्षाप्रद और महत्वपूर्ण होने वाली है। मेरा आपसे निवेदन है कि इस कहानी को पूरा सुने और वीडियो के अंत तक हमारे साथ में बने रहना। दोस्तों, सुंदर नगर राज्य के एक छोटे से गांव के बाजार में गांव का एक जमींदार धनीराम एक दुकान के अंदर बैठा हुआ था। उस दुकान के अंदर एक बड़ी ही सुंदर मूर्ति रखी हुई थी। तभी क्या होता है, वहां एक व्यापारी आकर के जमींदार से कहता है कि वाह वाह, क्या खूबसूरती है, बहुत ही शानदार मूर्ति है। यह मूर्ति देखने में तो बहुत सुंदर है। जमींदार ने व्यापारी की बात सुनकर के कहा, हाँ, देखने में तो व्यापारी लगते हो। वह व्यापारी कहने लगा कि हाँ, बिल्कुल सही पहचाना आपने। मैं अक्सर व्यापार के सिलसिले में इस गांव में आता रहता हूं। वैसे यह मूर्ति कितने की बेचोगे? जमींदार ने कहा कि अब देखो, वैसे तो सुंदरता का कोई मूल्य नहीं होता है, परंतु मैं आपको यह मूर्ति 20 स्वर्ण मुद्रा में दे दूंगा। व्यापारी मूर्ति को देख करके बड़ा प्रसन्न होता है और कहता है कि जबरदस्त, शानदार। जिसने भी यह मूर्ति बनाई है उसकी कुशल कारीगरी की जितनी भी प्रशंसा की जाए उतनी कम है। जमींदार ने व्यापारी की बात सुनकर के कहा कि वैसे आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि यह मूर्ति मैंने ही बनाई है। व्यापारी ने चौंक करके कहा कि अच्छा, परंतु आप तो जमींदार हैं। जमींदार ने कहा, हाँ, सही कहा, मूर्ति बना करके बेचना मेरा शौक है। जमींदार की बात को सुनकर के उस व्यापारी ने मुस्कुराते हुए 20 स्वर्ण मुद्राओं की थैली जमींदार को पकड़ा दी और उस मूर्ति को लेकर के चला गया। उसी गांव में एक युवक रहता था जो मूर्ति बनाने का काम करता था, जिसका नाम अर्पण था। अर्पण का इस दुनिया में कोई नहीं था। वह जो मूर्ति बनाता उसको बाजार में बेचता और उसे जो रकम मिलती उसी से उसका गुजारा चलता। कुछ देर के बाद वह जमींदार धीरे धीरे अपने गांव के अर्पण नाम के युवक के घर के अंदर चला गया। जमींदार धनीराम को देख करके अर्पण बड़ा प्रसन्न होते हुए कहने लगा, मुझे आपका ही इंतजार था। जमींदार धनीराम ने सुरेश को 5 स्वर्ण मुद्राएं पकड़ाते हुए कहा कि यह लो भाई, अर्पण, तुम्हारी मूर्ति 10 स्वर्ण मुद्राओं में बिकी है, बड़ी मुश्किल से बिकी है। चलो 5 स्वर्ण मुद्राएं तुम्हारी और बाकी 5 मेरी हैं। ठीक है। अर्पण ने कहा, क्या कह रहे हैं जमींदार साहब, इतने कम दामों में? लेकिन मैंने तो मूर्ति बहुत ज्यादा सुंदर बनाई थी। जमींदार ने थोड़ा सा कड़क स्वर में बड़े ही कांपती आवाज में कहा कि देखो सुरेश, एक काम करो, किसी दिन तुम स्वयं ही अपनी ही मूर्ति बाजार में जाकर के बेच कर देखो, तब तुम्हें पता चल जाएगा कि कितने में बिकती है तुम्हारी मूर्ति। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी मूर्ति अच्छे दाम में बिके तो फिर कोई ऐसी सुंदर मूर्ति बना करके तैयार करो जिसे एक बार कोई देखे तो बस देखता ही रह जाए और चाह के भी अपनी दृष्टि उस मूर्ति से ना हटा पाए। ऐसा कुछ बनाओ तो महंगे दाम में बिके। इतना बोल करके जमींदार धनीराम वहां से चला गया। अर्पण, जो कि एक बहुत ही सीधा साधा और भोला भाला इंसान था, वह नहीं जानता था कि जमींदार उसे मूर्ख बनाता है। अर्पण अपने आप से कहने लगा कि हे भगवान, इस बार मैं ऐसी सुंदर लड़की की मूर्ति बनाऊंगा कि जो भी मनुष्य उसे देखेगा उससे प्रेम कर बैठेगा। इतना कह के अर्पण मूर्ति बनाने के काम में लग गया। इधर जमींदार धनीराम अपनी हवेली में जाकर के अपनी पुत्री सुधा से कहने लगा कि यह लो सुधा, स्वर्ण मुद्राएं, इन्हें अलमारी में रख दो। सुधा स्वर्ण मुद्राएं लेते हुए अपने पिता से कहने लगी कि पिताजी, आप अर्पण के साथ अच्छा नहीं कर रहे हो। आप जानते हैं कि वह कितना भोला भाला है और वह कितनी मेहनत से मूर्ति बनाता है। जमींदार धनीराम ने सुधा से कहा कि अरे सुधा, इसे भोलापन नहीं कहते, इसे मूर्खता कहते हैं। मैंने अर्पण से बड़ा मूर्ख इस संसार में कभी नहीं देखा। सुधा कहती है कि पिताजी, वह आप पर विश्वास करता है। सुधा की बात सुनकर के
जमींदार हंसने लगा और कहने लगा, अरे सुधा, वह मुझ पर विश्वास नहीं करता बल्कि अंधविश्वास करता है, और तुम फिर से अर्पण की इतनी तरफदारी करने लगी। हाँ हाँ, ठीक है, ठीक है। मैं जानता हूं कि तुम मन ही मन अर्पण को पसंद करती हो, लेकिन मेरी बात कान खोल के सुन लो। सुधा, मैं तुम्हारा विवाह उस भिखारी के साथ बिल्कुल नहीं करूंगा। इतना बोलकर के जमींदार धनीराम वहां से चला गया। अगले दिन जमींदार अर्पण के घर जाकर के कहने लगा कि अरे अर्पण, आज कौन सी मूर्ति तैयार की है भाई तुमने? अर्पण कहने लगा कि जमींदार साहब, कल आपकी बात मेरे दिमाग में बैठ गई, इसीलिए मैं ऐसी सुंदर मूर्ति बना रहा हूं जो आज तक किसी ने कभी नहीं बनाई होगी। अर्पण, वह सब तो ठीक है, लेकिन आज मैं क्या बेचूंगा? मेरा मतलब यह है कि मुझे कोई तो मूर्ति दो जिसे मैं बाजार में बेच के तुम्हारा थोड़ा सा भला कर सकूं। अब देखो, मुझे अपनी तो कोई परवाह है नहीं। अरे भगवान का दिया हुआ सब कुछ मेरे पास है। बहुत सारा धन है, हवेली है, काफी सारे पैसे हैं। मैं अपनी सारी जिंदगी में कमाऊं या ना कमाऊं, लेकिन मेरा जीवन आराम से कट जाएगा। आराम से जीवन भर में बैठ करके खाऊंगा। लेकिन बेटा, तुम्हारा तो कुछ ना कुछ देखना ही पड़ेगा। हाँ हाँ, मैं जानता हूं। कहते हुए अर्पण ने एक मूर्ति जमींदार को पकड़ा दी और दोबारा उसी मूर्ति को बनाने में व्यस्त हो गया। जमींदार धनीराम मूर्ति लेकर के अर्पण के घर से बाहर चला गया और अपने आप से कहने लगा, आज तो काफी देर हो गई, जंगल के रास्ते से चलता हूं, बाजार जल्दी पहुंच जाऊंगा। जमींदार धनीराम मूर्ति लेकर के जंगल के रास्ते से चल दिया। वह आधे रास्ते में पहुंचा ही था कि तभी एक घोड़े पर सवार होकर एक व्यक्ति वहां से गुजर रहा था। अचानक जमींदार को देख करके रुक गया। जमींदार धनीराम ने देखा कि वह एक राजकुमार था। राजकुमार जमींदार की ओर देख के कहने लगा कि मैं सुंदर नगर राज्य के राजा सूर्यभान के पुत्र राजकुमार रुद्र प्रताप है। जमींदार ने मुस्कुरा के कहा कि आपको कौन नहीं जानता? राजकुमार, यह तुम्हारे हाथों में मूर्ति तो बड़ी ही सुंदर है। क्या इस मूर्ति को तुमने बनाया है? जमींदार कहने लगा कि हाँ राजकुमार, इस मूर्ति को मैंने ही बनाया है। अगर यह मूर्ति आपको पसंद आ गई है तो मैं आपको यह मूर्ति भेंट स्वरूप देने के लिए तैयार हूं। इसका मतलब मैं बिल्कुल सही स्थान पर आ गया हूं। मैं आपकी बात का मतलब नहीं समझा। राजकुमार रुद्र प्रताप कहने लगे कि बात ऐसी है कि कल मैंने अपने राज्य में एक व्यापारी के हाथ में एक बड़ी ही सुंदर मूर्ति देखी। उस व्यापारी ने मुझे बताया कि वह मूर्ति को इसी गांव से लेकर के वह आया था। दरअसल मुझे एक सुंदर राजकुमारी की मूर्ति बनवानी है और वह मूर्ति मुझे अपने पिता को भेंट करनी है। तो क्या तुम ऐसी मूर्ति बना करके मुझे दे सकते हो? धनीराम सेठ ने कहा, हाँ हाँ, क्यों नहीं राजकुमार, तो फिर ठीक है, मैं तुम्हें 9 दिन का समय देता हूं। ठीक 10वें दिन मैं स्वयं सैनिकों के साथ उस मूर्ति को लेने के लिए तुम्हारे गांव में आऊंगा। ठीक है? जमींदार ने कहा कि हाँ हाँ महाराज, यह तो हमारे लिए बड़े गर्व की बात है। राजकुमार, मैं इस गांव का जमींदार हूं। आप 10वें दिन मेरी हवेली पर आ जाना। जमींदार धनीराम की बात सुनकर के राजकुमार मुस्कुराता हुआ वहां से चला गया। अगले दिन जमींदार धनीराम अर्पण के घर पर जाकर के उससे कहने लगा, अर्पण, कल मेरे पास एक व्यापारी आया था जो एक सुंदर राजकुमारी की मूर्ति बनवाना चाहता है। यह सुनकर के अर्पण खुश होते हुए कहने लगा कि अरे वाह, तब तो समझ लीजिए जमींदार साहब, काम हो गया। जमींदार ने चौंक करके पूछा, क्या मतलब? मतलब यह कि मैं एक बहुत सुंदर राजकुमारी की मूर्ति ही बना रहा हूं। जमींदार ने कहा कि अच्छा, तो यह कब तक तैयार हो जाएगी? जी क्या है जमींदार साहब, मैं 8 दिन के अंदर मूर्ति बना करके आपको दे दूंगा। ठीक है, तो 9वें दिन मूर्ति मुझे तैयार करके देना, और हाँ, इस मूर्ति को बाजार में बेचकर मैं तुम्हें बहुत अच्छी कीमत दूंगा। इतना कहकर के जमींदार वहां से चला गया और अर्पण दिन रात उस सुंदर लड़की की मूर्ति बनाने में मेहनत करने लगा। 8वें दिन अर्पण अपनी बनाई हुई सुंदर लड़की की मूर्ति को गौर से देख रहा था। वह सोच रहा था, अरे मुझे अभी भी विश्वास नहीं हो रहा है कि यह मूर्ति मैंने बनाई है। वाह, ऐसा लगता है कि जैसे यह मूर्ति नहीं बल्कि जीती जागती एक सुंदर राजकुमारी है। वाह अर्पण, वाह क्या कारीगरी की है। तभी वहां पर जमींदार आ पहुंचा और मूर्ति को देख करके बड़े आश्चर्य के साथ कहने लगा, अरे अर्पण, क्या बात है, बड़ा अच्छा प्रदर्शन किया है तुमने। अरे तुमने मूर्ति तो वाकई में बहुत ही सुंदर बनाई है। गजब कर दिया, कमाल कर दिया भाई तुमने, बहुत सुंदर। जमींदार साहब, मुझे भी विश्वास नहीं हो रहा है कि इस मूर्ति को मैंने अपने हाथों से बनाया है। जमींदार ने कहा, ठीक है, ठीक है, चलो अर्पण, लाओ इस मूर्ति को, तुम अब मुझे दे दो। अर्पण ने मूर्ति को जमींदार को दे दिया और जमींदार उस मूर्ति को लेकर के अपनी हवेली पर चला गया। मूर्ति को देख करके जमींदार की जो बेटी थी सुधा आश्चर्य से कहने लगी कि पिताजी, इस बार अर्पण ने मूर्ति तो बड़ी ही सुंदर बनाई है। हाँ हाँ सुधा,
मगर वह मूर्ख नहीं जानता कि इस मूर्ति को लेने के लिए कल राजकुमार आ रहा है। पिताजी, फिर तो आपको यह बात अर्पणा को बतानी चाहिए और उस राजकुमार को भी इस मूर्ति के बारे में पता चलना चाहिए कि इस मूर्ति को किसने बनाया है। महाराज ने अपनी बेटी को उसी स्वर में कहा, ध्यान रखना बेटी, सुधा गलती से भी राजकुमार के सामने यह मत बोल देना कि इस मूर्ति को अर्पण ने बनाया है, क्योंकि मैंने राजकुमार से यही कहा है कि यह मूर्ति मैंने स्वयं बनाई है। जमींदार नहीं जानता था कि कांच की खिड़की के बाहर गांव का एक व्यक्ति था जो उन दोनों की बातें चुपके से सुन रहा था और सोच रहा था कि वाह वाह क्या मूर्ति है, बड़ी सुंदर मूर्ति है। मैं आज रात इस मूर्ति को चुरा लूंगा और इसे रूपनगर राज्य में जाकर के वहां पर बेच दूंगा। मुझे बड़ी अच्छी कमाई हो जाएगी। रात के समय वह चोर आहिस्ता से दबे पांव उनकी हवेली में घुस करके कि उस मूर्ति को चुरा करके जंगल में स्थित एक तालाब की ओर लेकर के चला गया। वह सोचता है आज यहीं तालाब के पास गुजार लेता हूं और सुबह उस मूर्ति को रूपनगर राज्य में जाकर के वहां के राजकुमार को बेच दूंगा। अगली सुबह जब जमींदार धनीराम की आंख खुली तो वहां से मूर्ति को गायब देख करके वह बुरी तरह से चौंक पड़ा और गुस्से से सुधा से कहने लगा, सुधा सुधा, मैं समझ गया कि उस मूर्ति को किसी और ने नहीं बल्कि अरुण ने चुराया होगा। उस नालायक को शायद भनक लग गई होगी कि उसकी बनाई हुई मूर्ति को लेने के लिए राजकुमार आने वाला है। वह सुधा से यह कह ही रहा था कि तभी राजकुमार अपने सैनिकों के साथ वहां पर आकर के पहुंच गया। राजकुमार ने कहा कि जमींदार, हम आ गए हैं, लाओ मूर्ति बन गई। जमींदार निराशा भरे शब्दों में कहने लगा कि क्षमा कीजिए राजकुमार, मैंने एक मूर्ति को कल बना करके तैयार किया था, परंतु मूर्ति मिल ही नहीं रही है। लगता है कोई चोर चुरा करके उस मूर्ति को यहां से ले चला गया है। राजकुमार, मैं क्षमा चाहता हूं, गलती हो गई, हमसे माफ कर दीजिए। यह सुनकर के राजकुमार रुद्र प्रताप क्रोधित होते हुए कहने लगे, यह क्या बकवास कर रहे हो तुम? पिताजी के सामने हमें अपमानित करवाना चाहते हो? जमींदार हाथ जोड़ करके कहने लगा, मेरी बात का विश्वास कीजिए राजकुमार जी, मैं आपको झूठ नहीं बोलूंगा। अब तुम मेरी बात ध्यान से सुनो। मेरे पिता इस समय जंगल की गुफा के अंदर अपने सैनिकों के साथ ठहरे हुए हैं, मैं भी वहीं ठहरा हुआ हूं। मैं तुम्हें केवल कल तक का समय देता हूं। मुझे किसी भी हालत में वह सुंदर राजकुमारी की मूर्ति चाहिए। अगर मुझे मूर्ति नहीं मिली तो कल तुम्हारी जिंदगी का अंतिम दिन होगा, समझे? इतना कहकर के राजकुमार गुस्से से वहां सैनिकों के साथ चला गया। जमींदार गांव के लोगों की भीड़ लेकर के अर्पण के घर पहुंच गया। अपने घर पर इतनी सारी भीड़ को देख करके अर्पण घबराते हुए कहने लगा, क्या हुआ जमींदार साहब? जमींदार ने बड़े ही गुस्से के साथ कहा कि भोले मत बनो, अर्पण सीधी तरह से बता दो कि वह मूर्ति कहां है। अरे तुम्हारी वजह से राजकुमार रुद्र प्रताप मुझे धमकी देकर गया है। अर्पण ने चौंक करके कहा कि क्या राजकुमार, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। जब जमींदार धनीराम ने कहा, अरे तुमने विश्व कि जो मूर्ति बनाई थी, मैंने उस मूर्ति का सौदा राजकुमार रुद्र प्रताप से किया था, परंतु कल रात वह मूर्ति मेरी हवेली से चोरी हो गई है। अर्पण ने पूछा, लेकिन आपने तो कहा था कि आपने एक व्यापारी से सौदा किया है। तभी जमींदार धनीराम गांव के लोगों से कहने लगा, वाह वाह, देखो भाइयों, देखो, इसे कहते हैं नमक हराम। एक तो इसकी बनाई मूर्तियां कोई कौड़ियों के दाम नहीं खरीदता। मैं इसकी मूर्तियों को बस जैसे तैसे करके बाजार में जाकर के बेचता हूं ताकि इसका घर चल सके, और इसने मेरे साथ क्या किया है देख रहे हो। तभी एक गांव का व्यक्ति अर्पण से बोला, देखो अर्पण, अगर तुम्हारी वजह से जमींदार को कुछ भी हुआ तो हम सारे गांव वाले मिलकर के तुम्हें इस गांव से धक्के देकर के बाहर निकाल देंगे। अर्पण सभी गांव वालों से कहने लगा कि अरे मेरा विश्वास कीजिए जमींदार साहब, मैंने मूर्ति को नहीं चुराया है। आप सब लोग मेरा विश्वास तो कीजिए, मैं भला मूर्ति को क्यों चुरा लूंगा? जमींदार ने अर्पण का गला पकड़ करके कहा, अरे मुझे क्या पता क्यों चुराया, मैं कुछ नहीं जानता। कल मुझे वो मूर्ति चाहिए, मतलब चाहिए, बात खत्म। इतना बोल के जमींदार धनीराम गांव के लोगों के साथ वहां से चला गया। अर्पण रोता हुआ अपने आप से कहने लगा कि हे भगवान, अब एक रात में तो मैं दूसरी मूर्ति बना भी नहीं सकता, अब मैं क्या करूं? तभी वहां पर सुधा पहुंची और अर्पण से कहने लगी, इन सब का कारण मेरे पिता है। अर्पण ने हैरान होते हुए कहा कि क्या मतलब? सुधा ने कहा कि मेरे पिता अब तक तुम्हें ठग रहे थे। वह तुमसे मूर्ति ले जाकर के बाजार में सोने के दाम में बेचते थे और तुम्हें ना के बराबर धन पकड़ा देते थे। अर्पण कुछ दिन पहले तुम्हारी बनाई हुई मूर्ति रूपनगर राज्य के राजकुमार को बहुत पसंद आ गई थी, मगर पिताजी ने तुम्हें इस बारे में कभी नहीं बताया। उसी राजकुमार ने पिताजी को एक राजकुमारी की मूर्ति बनाने के लिए कहा था। राजकुमार यही समझता था कि मूर्ति तुमने ही मेरे पिताजी बनाते हैं। तुमने मेरे पिता को राजकुमारी की मूर्ति बना करके दे दी, मगर कल रात मैंने देखा कि गांव का जो चोर है
वह व्यक्ति घर में दबे पांव मेरे घुस आया था और चुपके से उस राजकुमारी की मूर्ति को उठा करके जंगल की तरफ लेकर के चला गया। यह सुनकर के अर्पण बुरी तरह से चौंक पड़ा। उसने सुधा से कहा कि और क्या इसके बारे में तुम्हारे पिताजी जानते हैं? सुधा ने कहा कि नहीं, मैंने पिताजी को जानबूझ करके नहीं बताया था कि मूर्ति किसने चोरी की है, परंतु मुझे यह नहीं पता था कि पिताजी तुम्हारे ऊपर चोरी का इल्जाम लगा देंगे, और मुझे यह भी नहीं पता था कि राजकुमार इतना क्रोधित हो जाएंगे कि वह पिताजी को जान से मारने की धमकी दे देंगे। अर्पण, अभी भी समय है, तुम जंगल में चले जाओ। हो सकता है कि वह चोर अभी रूपनगर राज्य ना पहुंचा हो, तुम्हें उसे वहां पहुंचने से पहले ही पकड़ना होगा। सुधा की बात सुनकर के अर्पण तुरंत जंगल की ओर चल दिया। इधर वह चोर रूपनगर राज्य की ओर जंगल के रास्ते से जा रहा था। चलते चलते वह उस गुफा तक पहुंच गया जहां राजा रुका हुआ था। तभी एक बूढ़ा सैनिक की नजर उस चोर पर पड़ी। उसे चोर के हाथ में एक सुंदर राजकुमारी की मूर्ति को देख करके वह बूढ़ा सैनिक बुरी तरह से चौंक पड़ा और अपने बगल में खड़े हुए सैनिक से कहने लगा, जाओ, जाकर इसे तुरंत गिरफ्तार कर लो और यहां लेकर के आओ। सैनिक तुरंत उस चोर को गिरफ्तार करके उस बूढ़े सैनिक के पास लेकर के गया। चोर सैनिकों को देख करके घबरा गया और कहने लगा कि मैं एक व्यापारी हूं। सैनिक ने कड़कते हुए कहा, तुम्हारा चेहरा बता रहा है कि तुम कौन हो, पहले यह बताओ कि यह मूर्ति तुम्हें कहां से मिली। उस चोर ने तुरंत बूढ़े सैनिक के पैरों में गिर पड़ा। मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझे माफ कर दीजिए, मैंने यह मूर्ति कल रात ही जमींदार धनीराम के घर से चुराई थी, मुझे माफ कर दीजिए। तभी वहां पर उस चोर को ढूंढते हुए आ पहुंचा और उस मूर्ति को देख करके उस बूढ़े सैनिक से कहने लगा, इस मूर्ति को तो मैंने बना के जमींदार को दिया था, कल रात ही इस मूर्ति को इसने चोरी कर लिया। यह सुनकर के बूढ़ा सैनिक बुरी तरह से चौंक पड़ा और सैनिकों से कहने लगा, इन दोनों को महाराज के पास ले चलो। कुछ ही देर में वह चोर और अर्पण मूर्ति सहित गुफा के अंदर राजा सूर्यभान के सामने खड़े हुए थे। उस मूर्ति को देख करके कि राजा सूर्यभान बुरी तरह से अस्वस्थ हो गए और कहने लगे, यह तो मेरी पुत्री राजकुमारी की मूर्ति है। राजकुमारी कुछ वर्षों पहले इसी गुफा के आसपास देखी गई थी, फिर उसके बाद वह कहीं नहीं मिली। तब से मैं हर वर्ष इसी गुफा में आता हूं। तभी राजा सूर्यभान का जो पुत्र था राजकुमार रुद्र प्रताप वहां जाकर के पहुंच गया। वह कहने लगा कि पिताजी, यह मूर्ति तो इस जंगल के नजदीक गांव में रहने वाले एक जमींदार ने बनाई है। लगता है यह दोनों चोर हैं, क्योंकि जमींदार बता रहा था कि मूर्ति उसके घर से चोरी हो गई है। तभी अर्पण राजकुमार रुद्र प्रताप से कहने लगा कि नहीं नहीं, क्षमा कीजिए राजकुमार, लेकिन यह मूर्ति मैंने बनाई है। मैंने ही जमींदार को यह मूर्ति बेचने के लिए दी थी। मैं ही मूर्तियां बनाता हूं। कुछ देर पहले ही मुझे पता चला कि जमींदार मेरी बनाई हुई मूर्तियां सोने के दाम में बेचता है और मुझे कौड़ियों का भाव भी नहीं देता है। राजा सूर्यभान अर्पण की ओर देख के गौर से कहने लगे, क्या तुमने मेरी पुत्री राजकुमारी को कभी देखा है? अर्पण ने कहा, नहीं नहीं महाराज, कुछ दिन पहले की बात है। जमींदार ने मुझे एक राजकुमारी की मूर्ति बनाने का आदेश दिया था। मैंने तो अपनी कल्पना से इस मूर्ति को बनाया है। झूठ बोलते हो तुम, मेरी पुत्री को बगैर देखे हो बहू, उसकी मूर्ति तुम कैसे बना सकते हो? तभी राजकुमार रुद्र प्रताप ने कहा कि पिताजी, यह झूठ बोल रहा है। मूर्ति इसने नहीं बल्कि जमींदार ने बनाई है। अगर जमींदार ने इस मूर्ति को बनाया है तो जमींदार ने राजकुमारी को जरूर देखा होगा। कुछ ही देर में सैनिक जमींदार के घर के अंदर घुस गए और जमींदार को पकड़ करके गुफा की ओर ले आए। राजकुमार रुद्र प्रताप जमींदार की ओर देख के कहने लगा, क्या यह मूर्ति तुम्हारी है जो तुम्हारे घर से चोरी हो गई थी? हाँ राजकुमार, यह वही मूर्ति है जो हमारे घर से चोरी हो गई थी। राजकुमार ने कहा, तुम्हारे सामने यह जो व्यक्ति खड़ा हुआ है, जिसका नाम वह अर्पण बता रहा है, और उसका कहना है कि इस मूर्ति को उसने बनाया है, जबकि तुमने मुझे बताया था कि मूर्ति तुम स्वयं बनाते हो। चलो अब सच सच बताओ कि इस मूर्ति को किसने बनाया है? तुमने बनाया है या इस लड़के ने बनाया है? जमींदार ने कहा कि राजकुमार, इसमें भला कैसा संशय, इस मूर्ति को तो मैंने ही बनाया है। अरे यह अर्पण झूठ बोल रहा है, बल्कि इसने तो मेरी हवेली से इस मूर्ति को चुराया है। यही चोर है। राजकुमार बोले कि तुम जानते हो कि यह मूर्ति मेरी बहन राजकुमारी की है, जो कुछ साल पहले इसी गुफा के पास गायब हो गई थी। अगर तुमने इस मूर्ति को बनाया है तो फिर तुमने राजकुमारी को जरूर देखा होगा, क्योंकि बगैर देखे तो तुम राजकुमारी की मूर्ति कैसे बना सकते हो? बोलो, कहां देखा है? यह बोलकर के राजकुमार रुद्र प्रताप ने अपनी तलवार निकाल ली और गुस्से से जमींदार धनीराम से कहने लगा कि चलो अब बताओ, कहां है मेरी बहन? यह सुनकर के जमींदार बुरी तरह से घबरा गया, कांपने लगा और हाथ जोड़ करके कहने लगा कि मुझे क्षमा कर दीजिए राजकुमार,
यह अर्पण सही कह रहा है। मूर्ति मैंने नहीं बल्कि अर्पण ने ही बनाई है। बल्कि मैंने तो अर्पण के साथ हमेशा से धोखा करता आया हूं। अर्पण की बनाई हुई मूर्तियां मैं बहुत महंगे दामों में बेचता हूं और अर्पण को कुछ भी नहीं देता हूं। जमींदार धनीराम ने इतना कहा ही था कि तभी रंग बिरंगी किरणों के साथ राजकुमारी की मूर्ति असली राजकुमारी में परिवर्तित हो गई। यह देखकर के वहां मौजूद सभी लोग बड़े आश्चर्य में पड़ गए। राजकुमारी मुस्कुराते हुए अपने पिताजी की ओर देखते हुए बोली, पिताजी, कुछ साल पहले मैं इस जंगल में शिकार खेलने के लिए आई थी। शिकार खेलते हुए जब मैं थक गई तो इस गुफा के अंदर चली आई। मेरे अंदर आने से यहाँ पर एक तपस्वी की तपस्या टूट गई और उन्होंने मुझे श्राप दे दिया कि अब मैं किसी को भी दिखाई नहीं दूंगी और ना ही सुनाई दूंगी। मैं फूट फूट कर रोने लगी। तब तपस्वी को मुझ में परदया आ गई और उन्होंने मुझसे कहा कि जब भी कोई विचित्र मूर्तिकार अपनी कल्पना से तुम्हारी हूबहू दिखने वाली मूर्ति बना देगा और तुम्हारी मूर्ति घूम फिर कर इस गुफा के अंदर ये जाएगी, तब उसे मूर्ति के द्वारा अपने असली रूप में ये जाएगी। राजा सूर्यभान वर्षों के बाद अपनी बेटी को देख करके बड़ा प्रसन्न हुआ और अपने सीने से लगा लिया। और राजकुमार रुद्र प्रताप अपने सैनिक को आदेश देते हैं कि इस जमींदार को तुरंत गिरफ्तार कर लो। तभी जमींदार की पुत्री सुधा जमींदार से कहती है कि पिताजी, मैंने आपसे कहा था कि अर्पण के साथ ऐसा मत कीजिए। आखिरकार आपको शर्मिंदगी की उठानी ही पड़े ना। धोखे का बुरा ही होता है। अर्पण राजकुमार रुद्र प्रताप से कहने लगा, राजकुमार, मेरी विनती है कि आप इन्हें क्षमा कर दीजिए। अगर आप इन्हें बंदी बनाकर के कारागार में डाल दे देंगे तो इनकी पुत्री का क्या होगा। यह सुनकर के राजकुमार रुद्र प्रताप ने कहा, देखा, तुम जिसे लूटने आए थे उसी ने तुम्हारी जान बचाई है। मैं केवल इस सच्चे इंसान की वजह से तुम्हारी जान को बचता हूं, क्योंकि उसी की वजह से वर्षों के बाद मेरे पिता को उनकी बेटी और मुझे मेरी बहन मिली है। राजकुमार ने उसी समय चोर को कारावास में डालने का आदेश दे दिया और राजा सूर्यभान ने अर्पण को उसी समय ढेर सारी स्वर्ण मुद्राएं देकर कि उसे गुफा से विदा कर दिया और अपनी बेटी को लेकर के वह राजा अपने महल को वापस लौट गया। जमींदार उस दिन के बाद सुधर चुका था। जमींदार ने अपनी बेटी का विवाह अर्पण के साथ कर दिया और इसके बाद वह अर्पण और जमींदार दोनों एक साथ ही रहने लगे। एक ही हवेली में जब काम नेक होते हैं तो नाराज भी अनेक होते हैं। किसी के सामने गिड़गिड़ाने से ना तो मोहब्बत मिलती है ना इज्जत। इसीलिए अपने स्वाभिमान को जिंदा रखो। जो तुमसे तंग आ जाए उसे जाने दो, क्योंकि बोझ बन जाने से याद बन जाना बेहतर होता है। हमेशा मजबूत रहो लेकिन अकड़ में नहीं। हमेशा दयालु रहो लेकिन कमजोर नहीं। हमेशा विनम्र रहो लेकिन डरपोक नहीं। हमेशा गर्व करो लेकिन अभिमान नहीं। हर किसी के लिए खुली किताब मत बनो। टाइम पास का दौर है, पढ़कर फेंक दिए जाओगे। एक समय की बात है, एक गांव में गंगाधर नाम का एक बड़ा ही सीधा सरल आदमी रहता था। वह अपने नाम की भांति ही बहुत ही भोला भाला था। गंगाधर गरीब था और उसकी परिस्थिति भी काफी सामान्य थी। गंगाधर ठाकुर भगवान का बहुत बड़ा भक्त था। जब भी कोई उससे कुछ पूछता था तो वह सीधे बोलता था, ठाकुर जी जाने। वह ठाकुर जी के अलावा किसी को जानता ही नहीं था। गांव में ठाकुर जी का मंदिर था, वह हमेशा आया जाया करता था। एक दिन गंगाधर मंदिर से घर की ओर जा रहा होता है। तभी उसे गांव का एक व्यक्ति रोकता है और कहता है, अरे गंगाधर, क्या हाल है, सब ठीक तो है? गंगाधर कहता है, सब ठाकुर जी की कृपा है। वह आदमी पूछता है, अरे गंगाधर, मैंने सुना है तुम्हारी बेटी सुष्मिता विवाह योग्य हो गई है, आप उसका विवाह क्यों नहीं कर देते? गंगाधर ने कहा, भाई मैं तो कोशिश कर रहा हूं, बाकी ठाकुर जी जाने। व्यक्ति कहता है, वह तो ठीक है गंगाधर, लेकिन पिता का भी तो एक फर्ज होता है। गंगाधर बोला, भाई कोशिश में तो लगा हुआ हूं, बल्कि एक लड़का भी देख आया हूं और वहां बात भी तय हो गई है, लेकिन वही है कि आजकल हाथ में पैसा ही नहीं है और बिना पैसे के विवाह करना असंभव है। उस व्यक्ति ने गंगाधर को सलाह दी, देखो गंगाधर, यहाँ एक सेठ है गिरधारी लाल, उनसे आप विवाह के लिए रुपया उधार ले लो। विवाह के बाद कमाकर रुपया चुका देना, कम से कम बिटिया का विवाह तो हो जाएगा। गंगाधर ने कहा, तुम सही कह रहे हो भाई, मैं अभी जाकर उनसे बात करता हूं। काम बना तो ठीक है, नहीं तो ठाकुर जी जाने। उस व्यक्ति की बात मानकर गंगाधर सेठ गिरधारी के पास गया। कुछ रुपए उधार मांगने के लिए गंगाधर को देखकर सेठ ने कहा, गंगाधर आओ बैठो, बताओ कैसे आना हुआ? गंगाधर बोला, सेठ जी, मेरी बिटिया विवाह योग्य हो चुकी है और उसके विवाह के लिए 1 लाख रुपए उधार चाहिए थे। सेठ ने कहा, गंगाधर, 1 लाख रुपए मिल जाएंगे, लेकिन एक बात ध्यान रखना, उन 1 लाख पर मैं हर साल ब्याज लूंगा। जब तक तुम पैसे नहीं चुकाओगे तब तक 20 तक का ब्याज लूंगा। गंगाधर ने कहा, मंजूर है सेठ जी, सब मंजूर है। सेठ बोला,
ठीक है, फिर आगे की लिखा पढ़ी कर लेते हैं। सेठ जी ने ब्याज की सामान्य दर तय की, लिखा पढ़ी हुई। उसके बाद गंगाधर रुपए लेकर घर आ गया। उन रुपयों से गंगाधर ने अपनी बेटी का विवाह धूमधाम से कराया। बेटी का विवाह हुआ, बेटी ससुराल को विदा हुई। उसके बाद गंगाधर ने घर छोड़ दिया और ज्यादातर समय गांव के ठाकुर जी के मंदिर में बिताने लगा। दूसरी तरफ वह काम करके कर्जा चुकाने के लिए पाई पाई बटोरने लगा। 1 साल के अंदर ही उसने पूरा पैसा इकट्ठा कर लिया और वह रुपया लेकर सेठ जी को वापस करने पहुंच गया। सेठ जी को वापस करते हुए बोला, सेठ जी यह लीजिए, आपके पैसे 20 तक ब्याज के साथ, जैसा आपने बोला था। सेठ बोला, अरे वाह गंगाधर, तुमने तो पैसा समय से पहले ही चुका दिया। बढ़िया है, चलो मैं इसकी रसीद बना देता हूं कि तुमने मुझे सूद समेत सारे पैसे लौटा दिए हैं। उसने रसीद बनाई और गंगाधर को देते हुए कहा, लो गंगाधर पढ़ लो, क्या लिखा है। गंगाधर कहने लगा, इसमें क्या लिखा है सेठ जी? रघुनाथ जी जाने, मैं कुछ नहीं जानता कि क्या लिखा है। मैं ठहरा अनपढ़ गंवार, आपने लिख दिया इतना ही काफी है मेरे लिए। अब सेठ सोचने लगा, यह गंगाधर तो सच में बहुत भोला है, यह सही मौका है इसको पागल बनाने के लिए। फिर सेठ ने गंगाधर से कहा, अरे गंगाधर, एक काम करो, यह कागज मुझे दे दो और तुम जाकर मेरे लिए जरा पानी लेकर आओ। सेठ की बात मानकर गंगाधर पानी लेने चला गया। तभी सेठ ने वह रसीद अपने पास रख ली और उसकी जगह एक कागज पर कुछ ऐसे ही लिखकर वह कागज गंगाधर को पकड़ा दिया। गंगाधर कागज लेकर मंदिर आ गया। उसने रसीद ठाकुर जी के चरणों में छोड़कर अपने कमरे में रख दी। अब वह बेफिक्र हो गया था। एक दिन गंगाधर घर की ओर जा रहा होता है। तभी वह सेठ उसे रोक लेता है और कहता है, अरे गंगाधर रुको। गंगाधर बोला, हाँ सेठ जी बताइए। सेठ बोला, अरे गंगाधर, मैंने तुम्हें कुछ दिन पहले 1 लाख रुपए दिए थे, तुमने वह अभी तक लौटाए क्यों नहीं? गंगाधर आश्चर्य में था। उसने कहा, कैसी बात कर रहे हैं सेठ जी, मैंने वह पैसे तो आपको कुछ दिन पहले ही लौटा दिए थे और उसके बदले आपने मुझे एक रसीद भी दी थी, भूल गए क्या आप? सेठ फिर बोला, अरे कैसी रसीद, मैंने कोई रसीद नहीं दी तुम्हें। उन दोनों की बातें सुनकर गांव के लोग वहां इकट्ठे हो गए। सेठ गांव के लोगों से कहने लगा, देखो भाई देखो, यह गंगाधर मुझसे पैसे लेकर लौटा नहीं रहा और मांगने पर इधर उधर की बातें कर रहा है। गंगाधर ने कहा, सेठ जी आपको क्या हो गया है, आप झूठ क्यों बोल रहे हो? मैंने आपको पैसे लौटा दिए थे। सेठ कहने लगा, मैं झूठ बोल रहा हूं या तुम? गंगाधर बोला, मैं सच बोल रहा हूं सेठ जी। आप झूठ बोल रहे हो, ठाकुर जी की कसम। फिर सेठ कहने लगा, अच्छा, एक तो चोरी और ऊपर से सीना जोरी, तो फिर ठीक है, फिर तो अब अदालत में मिलना, तुम वहां देखेंगे कौन सच बोल रहा है और कौन झूठ। इसके बाद सेठ ने गंगाधर के भोलेपन का फायदा उठाने के लिए उस पर मुकदमा कर दिया। अदालत ने दोनों पक्षों को बुलाया और कटघरे में खड़ा किया। सुनवाई शुरू हुई। जज ने कहा, हां बताइए क्या समस्या है? सेठ बोला, जज साहब, इस गंगाधर ने मेरे से 1 लाख रुपए लिए थे और अब वापस नहीं दे रहा। मांगने पर कहता है कि मैंने रुपया चुका दिया है। गंगाधर से पूछा जाता है, गंगाधर क्या तुमने सेठ से 1 लाख रुपए उधार लिए थे? गंगाधर बताता है, हां जज साहब, मैंने पैसे लिए थे, लेकिन मैंने सारे पैसे सूद समेत सेठ जी को लौटा दिए हैं। जज पूछते हैं, आपके पास इसका कोई सबूत है? गंगाधर बताता है, हाँ जज साहब, मेरे पास सबूत है, इन्होंने मुझे कागज में सब कुछ लिख कर दिया था, यह लीजिए। वह सेठ का दिया हुआ कागज जज को दे देता है। जज उसे देखकर कहते हैं, यह कोई सबूत नहीं है, इसमें तो ऐसा कुछ लिखा ही नहीं है। तब गंगाधर रोते हुए कहता है कि जज साहब, मैं झूठ नहीं बोल रहा, मैं सच बोल रहा हूं, मैंने इनको सारे पैसे लौटा दिए थे। इसके बदले में इन्होंने मुझे यही कागज दिया था और कहा था इस पर सब कुछ लिखा है। जज ने कहा, ठीक है भाई, रो मत। ये बताओ, तुमने जब सेठ जी को रुपया दिया था तो क्या तुम्हारे और सेठ जी के बीच में कोई तीसरा था? तब गंगाधर कहता है, सत्य कहता हूं जज साहब, मैंने जब सेठ जी को रुपए दिए थे तो मेरे और सेठ जी के बीच में ठाकुर जी के अलावा कोई तीसरा नहीं था। जज साहब ने कहा कि ठीक है, तुम जाओ और अगली तारीख पर आना। लगता है जज साहब ने विचार किया कि ठाकुर कोई गांव का व्यक्ति है जो इन दोनों के लेन देन में शामिल था। जज साहब ने सोचा कि ठाकुर कोई गंगाधर के गांव का रहने वाला आदमी होगा। उन्होंने अपने खर्चे से ठाकुर को ढूंढने का आदेश जारी कर दिया। ठाकुर को ढूंढने के लिए चपरासी जज का जिताया जारी किया हुआ नोटिस लेकर पूरे गांव में घूमा, लेकिन उस गांव में कोई ठाकुर नाम का आदमी नहीं था। चपरासी परेशान हो गया। इसी दौरान उसे एक व्यक्ति मिला। चपरासी ने उससे पूछा, अरे भैया जरा रुको,
इस गांव में कोई ठाकुर नाम का आदमी रहता है क्या? व्यक्ति बोला, गुसितांग और यार तो इस गांव में ठाकुर तो कोई नहीं है। हाँ, लेकिन वहां गांव के भीतर ठाकुर जी का एक मंदिर है, आप वहां देख लेना एक बार। चपरासी बोला, ठीक है भाई, मैं वहीं जाकर पता करता हूं। चपरासी जैसे तैसे ठाकुर जी के मंदिर में पहुंचा। वहां उसने देखा कि मंदिर में भी कोई नहीं है। वह सोचने लगा कि हे भगवान, यहां भी कोई नहीं है। और काम करता हूं, ये नोटिस ठाकुर जी के चरणों में रख देता हूं, बाकी अब भगवान जाने। चपरासी आदेश का पर्चा ठाकुर जी के चरणों में रखकर चल देता है। अगली तारीख आई तो सब न्यायालय पहुंचे। जज पूछते हैं, कल हमने एक नोटिस ठाकुर जी को भिजवाया था, ठाकुर जी आए हो तो उपस्थित हो जाए बिना जाने। ठाकुर जी के नाम की आवाज लगवाने लगे। ठाकुर जी हाजिर हो। तभी एक बूढ़ा आदमी धीरे धीरे चलता हुआ गवाह के कटघरे में आकर खड़ा हो गया। उस बूढ़े आदमी को देखकर गंगाधर हाथ जोड़कर खड़ा हो गया, क्योंकि वह समझ गया था कि वह बूढ़ा व्यक्ति और कोई नहीं, स्वयं ठाकुर जी है। जज ने पूछा, आप ही ठाकुर जी हैं? बूढ़े आदमी के भेष में स्वयं ठाकुर जी वहां खड़े थे। वह बोले, जी हां जज साहब, वैसे तो मेरे अनेकों नाम हैं, उनमें से एक ठाकुर भी है। जज ने कहा, तो बताइए, जब गंगाधर ने सेठ जी को पैसे दिए थे तब क्या आप वहां थे? बूढ़े आदमी ने कहा, जी हां जज साहब, मैं वहीं पर था। फिर जज ने पूछा, इसका कोई प्रमाण है आपके पास? बूढ़े आदमी ने कहा, शाह बोराम, हाँ प्रमाण है, मैं बताता हूं आपको। इस सेठ की अलमारी में 4 नंबर वही खाते की एक रसीद पड़ी है, आप वह रसीद मंगवा लीजिए, उसमें सब साफ साफ लिखा है। यह सुनकर वह सेठ सन्न रह गया। जज ने चपरासी को साहूकार के घर भेजा। चपरासी साहूकार के घर गया और वह रसीद ले आया। जज साहब ने जब वह रसीद पढ़ी तो उसमें सब साफ साफ लिखा हुआ था। जज साहब ने सेठ को दोषी पाया, उसे सजा दी और गंगाधर को सम्मान के साथ मुक्त कर दिया। यह सब होने के बाद गवाह के वेश में आए ठाकुर जी भी वहां से चले गए। अब जज साहब ने गंगाधर को अलग से बुलाकर पूछा, गंगाधर, क्या यह ठाकुर जी तुम्हारे गांव में रहते हैं? मैंने बहुत से गवाह देखे, पर जैसा आनंद और सुकून का एहसास मुझे इन्हें देखकर हुआ, वैसा कभी नहीं हुआ। गंगाधर बोला, हाँ जज साहब, ठाकुर जी वही हैं जिनका मेरे गांव में मंदिर है। जज ने पूछा, क्या इन्होंने मंदिर बनवाया है? इनकी वेशभूषा से तो लगता नहीं है कि इनके पास इतना धन होगा। गंगाधर ने कहा, जज साहब, मंदिर उन्होंने नहीं बनवाया, बल्कि यह वह है जो मंदिर में विराजते हैं। जज ने आश्चर्य से पूछा, क्या मैं समझा नहीं? तब गंगाधर कहता है, जज साहब, यह स्वयं ठाकुर जी हैं, भगवान श्री कृष्ण हैं, और मैंने इन्हीं की बात की थी, और आज यह मुझे बचाने के लिए एक बुजुर्ग व्यक्ति का भेष बदलकर अदालत में आए और मेरे लिए गवाही दी। तब जज उदास होकर कहता है, आश तो मुझसे बड़ी भूल हो गई। मेरे आगे भगवान खड़े रहे और मैं बैठा रहा। जज को यह सोचकर बहुत पीड़ा हुई। उन्होंने अपना जज का पद त्याग दिया और वृंदावन में आकर बस गए। कुछ चीजें बिना मांगे ही मिल जाती हैं, केवल समीप जाने से, जैसे आग से गर्माहट, आशीसान स्पर्शदायता, पानी से शीतलता, गुलाब से सुगंध मांगनी नहीं पड़ती, केवल उनके पास जाना पड़ता है। इसी तरह ईश्वर से निकटता बढ़ाइए, उनके समीप जाइए, सब कुछ बिन मांगे मिल जाएगा। भगवान कहते हैं कि तुम वह करो जो तुम चाहते हो, फिर वही होगा जो मैं चाहता हूं। तो तुम वह करो जो मैं चाहता हूं, फिर वह हो जाएगा जो तुम चाहते हो। एक बार भगवान ठाकुर जी और उनके दोस्त की एक छोटी सी बहुत ही दिलचस्प कहानी है, ध्यान से सुनना। एक बार भगवान ठाकुर जी और उनके दोस्त राज्य में टहलने निकले। दोनों ने देखा कि एक ब्राह्मण भिक्षा मांगने के लिए घरों की तरफ जा रहे हैं। यह देखकर अर्जुन को अच्छा नहीं लगा। उन्हें लगा कि पंडित जी भिक्षा मांग रहे हैं, अलग अलग घरों में जा रहे हैं। तो अर्जुन को दया आई। उन्होंने पंडित जी को बुलाया और कहा, महाराज प्रणाम, मेरे पास आपके लिए कुछ है। और उन्होंने पंडित जी को सोने के सिक्कों से भरी एक थैली दे दी। पंडित जी बहुत खुश हुए कि क्या बात है, भगवान के मित्र ने इतनी मदद की है, यह भगवान की कृपा है। ब्राह्मण ने भगवान को प्रणाम किया, अर्जुन को प्रणाम किया और फिर अपनी झोपड़ी की तरफ चले गए। वह बहुत खुश थे। वह सोच रहे थे कि यह क्या हो रहा है। उनकी जिंदगी बदल गई है, उनके जीवन में बहुत सारी खुशियां आने वाली, इतने सारे सोने के सिक्के। लेकिन देखिए पंडित जी का दुर्भाग्य, वह रास्ते में एक डाकू से टकरा गए। डाकू ने सोने के सिक्कों का थैला लूट लिया। पंडित जी उदास दिल से अपनी झोपड़ी में पहुंचे और अपनी पत्नी से सब कुछ बता दिया कि आज खुशी आई थी और फिर गायब हो गई, मतलब वह आने से पहले ही चली गई। उनकी पत्नी को बहुत बुरा लगा। अगली सुबह क्या करना था? पंडित जी का काम तो वहीं था।
वह फिर भिक्षा मांगने निकल गए। वह फिर से भिक्षा मांग रहे थे। फिर से भगवान ठाकुर जी और उनके दोस्त अर्जुन टहलने निकले थे। उन्होंने देखा कि पंडित जी अभी भी भिक्षा मांग रहे हैं, तो उन्होंने ब्राह्मण देव को बुलाया और कहा, ब्राह्मण देव नमस्कार, क्या हुआ? मैंने तुम्हें सोने के सिक्कों का एक थैला दिया था, फिर क्यों तुम फिर से भिक्षा मांगने आए हो? तो पंडित जी ने सब कुछ बता दिया कि कल मैं बहुत दुर्भाग्यशाली था, मेरी किस्मत ठीक नहीं है। अर्जुन को बहुत दया आई। अर्जुन ने कहा कि तुम चिंता मत करो, मेरे पास तुम्हारे लिए एक बहुत ही कीमती चीज है, एक अनमोल मोती जिसकी कीमत का कोई अंदाजा नहीं लगा सकता। उन्होंने वह पंडित जी को दिया और कहा, इसे अपने पास रखो, तुम्हारी जिंदगी बदल जाएगी। यह देखकर पंडित बहुत खुश हुआ और उनको धन्यवाद किया। उसके बाद पंडित जी झोपड़ी की तरफ बढ़ गए। वह बहुत खुश थे कि क्या बात, ठाकुर जी के दोस्त अर्जुन ने कमाल कर दिया, उन्होंने मुझे फिर से दान दिया। जब वह झोपड़ी में पहुंचे, उनकी पत्नी नदी किनारे पानी भरने गई हुई थी। पंडित जी उस मोती को छुपाने के लिए कोई सुरक्षित जगह झोपड़ी में ढूंढने लगे कि वह उस कीमती मोती को कहां छिपाएं। चोर की नजर से जो बचाना था, तो पंडित जी ने एक पुराना बर्तन देखा। उनके पास कोई डिब्बा नहीं था, बस एक पुराना बर्तन था। उन्होंने उस मोती को उस बर्तन में रख दिया। पंडित जी को लगा कि यहां यह सुरक्षित रहेगा, चोर इसे नहीं देख पाएगा। पंडित जी आराम करने चले गए। वह आराम करते हुए सो गए। इसी बीच पंडित जी की पत्नी पानी भरने नदी किनारे गई हुई थी। जो बर्तन उसने लिया था वह दुर्भाग्यवश टूट गया। अब जब उसकी पत्नी झोपड़ी में वापस आई तो उसे याद आया कि उसने एक पुराना बर्तन रखा था। उसने वही पुराना बर्तन उठा लिया और फिर से नदी किनारे चली गई। उसे पानी की जरूरत थी, तो उसने उस बर्तन को नदी में डुबो दिया। जैसे ही उसने बर्तन डुबोया, मोती फिसलकर पानी में बह गया। जब वह पानी भरकर झोपड़ी में वापस आई तो पंडित जी बैठे हुए थे। उनका माथा ठंडा था। उन्होंने पूछा, यह क्या किया? वह पुराना बर्तन कहां ले गई? बताएं। उसने बताया कि वह पानी भरने गई थी, नया बर्तन टूट गया था। पंडित जी बोले, आह, तूने सब बर्बाद कर दिया। आज धनुर्धर अर्जुन ने मुझे एक मोती दिया था, वह अनमोल था। मैंने उसे उस पुराने बर्तन में रखा था। तूने वह पुराना बर्तन ले लिया और चली गई, और वह मोती पानी के साथ बह गया। सब कुछ खत्म हो गया। अगले दिन पंडित जी फिर से भिक्षा मांगने गए। 2-3 दिन बाद फिर से भगवान ठाकुर जी और उनके दोस्त अर्जुन टहलने निकले। उन्होंने पंडित जी को देखा। अर्जुन ने पूछा, क्या हो रहा है? पंडित जी ने कहा, भिक्षा मांगने आया हूं। अर्जुन ने पूछा, उस मोती का क्या हुआ जो मैंने तुम्हें दिया था? पंडित जी बोले, क्या बताऊं महाराज, मेरी किस्मत खराब है। मेरी पत्नी वह पुराना बर्तन ले गई जिसमें मैंने मोती रखा था, और वह नदी के किनारे चली गई, और वह मोती नदी में बह गया। अर्जुन बोले, तुम तो कुछ कर ही नहीं पा रहे हो। अर्जुन ने भगवान ठाकुर जी की तरफ देखा और कहा, भगवान मेरी मदद करो, कुछ करो। भगवान ने अपनी जेब से 2 सिक्के निकाले और पंडित जी को दे दिए। फिर कहा, एक काम करो, अब तुम आगे मत जाओ, वापस जाओ। जिस रास्ते से आए हो उसी पर लौट जाओ, अपनी झोपड़ी में वापस जाओ, सब कुछ ठीक हो जाएगा। पंडित जी ने मना भी नहीं किया। उन्होंने 2 सिक्के लिए और वापस चल पड़े। चलते चलते पंडित जी सोचने लगे कि ठाकुर जी के दोस्त कितने अच्छे हैं। उन्होंने मुझे कितनी बार भिक्षा दी है, मेरी बहुत मदद की है, और ठाकुर जी ने तो सिर्फ 2 सिक्के दिए हैं। इनसे मेरी जिंदगी का क्या होगा? पंडित जी इसी सोच में वापस जाते रहे। उसी समय एक मछुआरा नदी किनारे से उसी रास्ते से आ रहा था। उसके पास एक जाल था। उस जाल में एक सुंदर मछली फंसी हुई थी। जब पंडित जी ने उसे देखा तो उन्हें उस मछली पर दया आई। उन्होंने सोचा, 2 पैसे तो मेरे लिए किसी काम के नहीं हैं, मैं इनसे किसी की जान बचा सकता हूं। तो उन्होंने मछुआरे को 2 सिक्के दिए। सिक्के दिए और कहा कि मछली को छोड़ दो। मछुआरे ने मछली को छोड़ दिया और उसे पंडित को दे दिया। पंडित ने सोचा कि वह नदी किनारे जाकर मछली को आजाद करेगा, वह मछली को पानी में छोड़ देगा। वह नदी के किनारे पहुंचा। वह मछली को नदी में छोड़ने ही वाला था, तभी उसने एक मोती देखा। वह मोती मछली ने खा लिया था। पंडित जी मोती को देखकर खुशी से चिल्लाने लगे, मिला मिला। जब वह चिल्ला रहे थे तभी वही डाकू वहां से गुजर रहा था। उसने देखा कि पंडित जी चिल्ला रहे हैं, मिला मिला। डाकू ने सोचा कि शायद पंडित जी ने उसे पहचान लिया है, इस बार उसे सजा मिलेगी। डाकू दौड़ते हुए आया और पंडित जी के पैरों पर गिर गया। उसने कहा, महाराज कृपया मुझे माफ कर दो। तुम यह सोने के सिक्के रख लो, तुम सारी थैलियां रख लो, बस मुझे माफ कर दो, मुझे सजा मत दो। चोर पंडित जी के पैरों पर गिर गया।
अब सोने के सिक्कों की थैली पंडित जी के हाथ में आ गई थी। मोती पहले से ही उसके हाथ में था। सब कुछ ठीक हो गया था। जब अर्जुन ने यह देखा तो उन्होंने भगवान कृष्ण से सर झुकाकर कहा, भगवान, यह क्या चमत्कार है। भगवान, आपने क्या किया। मैंने उस पंडित की मदद की। मैंने उसे सोने के सिक्कों की एक थैली दी, एक कीमती मोती दिया, फिर भी कुछ नहीं हुआ। उसके हाथ से सब कुछ चला गया था और अब आपने बस 2 सिक्के दे दिए और अब उसके पास सब कुछ है। यह सब कुछ उलट पुलट कैसे हुआ। प्रभु ठाकुर जी ने अर्जुन से कहा, मेरे दोस्त, सब कुछ बस कर्म का खेल है। सब कुछ बस सोने का खेल है। जब तुमने उस पंडित को सोने के सिक्कों का थैला दिया तो पंडित ने अपने बारे में सोचना शुरू कर दिया। वह अपनी जिंदगी के बारे में सोचने लगा। वह सिर्फ अपने बारे में ही सोच रहा था। फिर जब तुमने उसे मोती दिया तब भी वह अपने बारे में सोच रहा था। आज जब मैंने उसे 2 सिक्के दिए तो उसने उन 2 सिक्कों से मछली की जान बचाने के बारे में सोचना शुरू कर दिया। जहां उसने किसी और के बारे में सोचा, किसी की मदद करने के बारे में सोचा, वहीं उसकी जिंदगी में एक चमत्कार हुआ। दोस्तों, यह कहानी हमें एक बहुत बड़ी बात सिखाती है। जिंदगी में अच्छे काम करने से अच्छे नतीजे मिलते हैं। अगर कभी जिंदगी में मौका मिले तो किसी की मदद जरूर करो। दिल से की गई मदद एक दुआ के रूप में लौट कर आती है और दुआओं में बहुत बड़ा जादू होता है। तुमने देखा होगा, बहुत बड़े हाथ से बस कुछ सेकंड में टल जाते हैं क्योंकि उसे दूसरे इंसान का काम अच्छा होता है जो उसे बचा लेता है। बहुत बड़ी परेशानियां टल जाती हैं क्योंकि आपका काम अच्छा है। जिंदगी में अपने काम को बड़ा बनाओ, मदद करते रहो, अपनी दुआओं को अपने साथ रखो क्योंकि पैसे कमाना आसान है लेकिन दुआएं कमाना बहुत मुश्किल है। जिनके पास दुआएं हैं, जिन पर भगवान का आशीर्वाद है, उनके लिए नीचे वाले कुछ भी नहीं कर सकते। मैं आपको यही कहना चाहता हूं कि दुआओं, अच्छे कामों के आशीर्वाद और अपने प्रियजनों के प्यार के साथ कुछ ऐसा करो जो दुनिया करना चाहती है। अहम का चश्मा जो उतार लेते तो जीवन को तुम संवार लेते। गलतियां सदा दूसरों में ही देखी। अगर खुद को तोलते सही से तो खुद को तुम निखार लेते। संसार में मोती ढूंढने के लिए गहराई में जाना पड़ता है। सत्य के अनुसंधान के लिए कर्तव्य पथ को अपनाना पड़ता है। हम और हमारा कर्म हमें इस जन्म में ही भोगना है। अधर्म का साथ छोड़ चलो, अब भगवान की शरण चलो। क्या खोजते हो तुम बाहर, वह बसता है सबके भीतर पर। ना दिखाई देगा तब तक जब तक माया के लगाओगे चक्कर। जब श्याम नाम की शरण में जाओगे तब प्रभु से चित्त लगाओगे। कोशिश की स्याही से लिखते हैं जो अपनी तकदीर बदल देते हैं। फिर वह अपनी किस्मत की तस्वीर, सच्ची बात बोलने वाला और सही राह पर चलने वाला इस दुनिया को हमेशा ही कड़वा लगता है। जब काम नेक होते हैं तो नाराज भी अनेक होते हैं। किसी के सामने गिड़गिड़ा से ना तो मोहब्बत मिलती है ना इज्जत। इसीलिए अपने स्वाभिमान को जिंदा रखो। जो तुमसे तंग आ जाए उसे जाने दो, क्योंकि बोझ बन जाने से याद बन जाना बेहतर होता है। हमेशा मजबूत रहो लेकिन अकड़ में नहीं। हमेशा दयालु रहो लेकिन कमजोर नहीं। हमेशा विनम्र रहो लेकिन डरपोक नहीं। हमेशा गर्व करो लेकिन अभिमान नहीं। हर किसी के लिए खुली किताब मत बनो। टाइम पास का दौर है, पढ़कर फेंक दिए जाओगे। लाखों की गाड़ी एक चाबी और ब्रेक पर निर्भर करती है। करोड़ों का घर एक ताले और एक चाबी के भरोसे होता है। इसी तरह हमारा व्यक्तित्व भी हमारी सोच और स्वभाव पर निर्भर होता है। अपने कर्मों के फल को भुगतने से तो गंगा पुत्र भीष्म भी नहीं बच पाए थे, और हम यह सोचते हैं कि गंगा में स्नान करने से हमारे पाप धुल जाएंगे। बहुत से आने वाले कल हैं जो रास्ते में हैं, पर जो अभी है वह आज है। केवल आज उसे भरपूर झिंगेंगे तो बीतता हुआ कल भी बेहतर होगा, और आने वाला कल भी बीता हुआ कल तुम्हारे दिमाग में है और आने वाला कल तुम्हारे हाथ में है। सोच यह ना रखो कि मुझे वह रास्ता मिले जो अच्छा हो, बल्कि सोच यह रखो कि मैं जहां भी कदम रख दूं वह रास्ता अच्छा बना लो। समस्याएं हमारे जीवन में बिना किसी वजह से नहीं आती। उनका आना एक इशारा है कि हमें अपने जीवन में बहुत कुछ बदलना है। सोच का ही तो फर्क होता है, वरना समस्याएं आपको कमजोर करने नहीं बल्कि मजबूत बनाने आती हैं। संगत जी मिलते हैं अगली एक रूहानी और सत्संग की वीडियो में। संगत जी से विनती है, अगर यह सत्संग और सखी अच्छी लगी हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तब तक के लिए आप सभी को दिल से राधा स्वामी जी।